जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, डूइंग फाइन। वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सेशन। कल वाले सेशन को थोड़ा-सा मैं रिपीट करता हूँ और उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ कि जो कल पे हम लोगों ने सेशन देखा था, चीज़ें देखी थी, उसमें हम लोगों ने क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट भी करनी है आगे। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को फाइवर का ओवरऑल जो है ऐसा लेआउट बताया जिसमें हम लोग फॉर एग्जांपल मैसेजिंग मैसेजिंग के बारे में हमने डिस्कस किया, बाय रिक्वेस्ट हमने किस तरह भेजनी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, कस्टम ऑफर के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। उसके अलावा गिग्स के स्टैटिस्टिक्स उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया कि इम्प्रेशंस कितने होने चाहिए, क्लिक्स कितने होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी डिस्कस्ड अबाउट अपवर्क। अपवर्क पे किस तरह आप लोग ने सिंपली एक साइन अप करना है, उसके अलावा फ्रीलांसर के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये सारी चीजें डिस्कस की। इससे जो पिछला लेक्चर था उससे रिलेटेड आज मैं सारे ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगा, वो आपने थ्रू आउट द नेक्स्ट वीक फॉलो करना है। अपवर्क से रिलेटेड भी जो टास्क है वो मैं आप लोग को गाइड कर दूंगा, आप लोगों ने उसी तरह उसको जो है आगे कंटिन्यू करना है। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली, और यस हमने कल जो है स्टाइल्स एंड टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स एंड टाइप्स ऑफ लोगोज एंड स्टाइल्स ऑफ लोगोज इनको भी देखा था। स्टाइल्स ऑफ लोगोस कुछ हमारे और रह गए थे, उसको ही मैं आज कंटिन्यू करूंगा। और आज हम क्विकली देखेंगे कि हम सैम्पलिंग किस तरह कर सकते हैं, हम डिजाइन किस तरह बना सकते हैं। जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं उनकी मैं आप लोग को गिग्स भी दिखाऊंगा, फाइवर पर किस तरह बनी हुई हैं और हम उस तरह की गिग्स बना सकते हैं कि नहीं इलिस्ट्रेटर को यूज करते हुए। यहाँ पर अब हमारे पास जो है ना, मैं लास्ट टाइम अराउंड लेट मी टेल यू कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे स्टाइल्स ऑफ लोगोस, तो उसी को मैं आज कंटिन्यू करता हूँ। हमारे पास पीडीएफ में फाइल थी, मैं एक मिनट ओपन करता हूँ। ऑलराइट जी, हम लोग ने यहाँ पे ओवर यहाँ तक हम लोग ने ये वाले स्टाइल सारे कवर कर लिए थे। अब ये वाले स्टाइल्स कुछ रह गए हैं, इसको मैं क्विकली आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोग ने सिग्नेचर सिग्नेचर के अंदर हैंड रिटन, कैलीग्राफी, उसके अलावा मिनिमलिस्ट मिनिमलिस्ट के अंदर फ्लैट, नेगेटिव स्पेस, ओवरलैपिंग, ये सारा हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट जो स्टाइल है इंपॉर्टेंट स्टाइल, उसको हम कहते हैं रेट्रो और विंटेज। यानी रेट्रो और विंटेज, रेट्रो और विंटेज किस तरह का होता है? ये क्लासिक और पुराने जमाने का स्टाइल होता है। यानी इसमें थोड़ी सी आपको क्लासिक 90s की, 80s की, 70s की वाइब आती है। और ये कौन से बिजनेस ज्यादा यूज करते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज? ऑटोमोटिव, रेस्टोरेंट, बियर इंडस्ट्री, बार्बर, कॉफी, स्पोर्ट्स, क्वाइट कॉमन बैज स्टाइल, एम्बलम स्टाइल। यानी ये लोगो काफी जो है ना बैज स्टाइल में आपको इस तरह दिखेगा। यानी जो भी लोगो ऐसे सर्कुलर स्टाइल में होता है उसको हम कहते हैं बैज स्टाइल लोगो। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ हाउ डज रेट्रो लोगो लुक्स। ठीक है, रेट्रो लोगो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, अच्छा रेट्रो और विंटेज दोनों एक ही साथ टर्म यूज होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। रेट्रो और विंटेज में है, दोनों पुराने जमाने के, लेकिन इसमें स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं क्विकली आपको बताता हूँ। देखिए रेट्रो लोगो आप लोगों को इस तरह के दिख रहे हैं, ठीक है, आपको इसमें पुराने जमाने की फील आ रही है, ये देख सकते हैं आप। और ये ज्यादातर आपको ना अच्छा जो भी लोगोज आपको किसी ना किसी शेप के अंदर नजर आएंगे। आप ये देख रहे हैं, मैं आपको शेप की एग्जांपल इसको जरा जूम करके दिखाता हूँ। बाय द वे, ये जो मैं इमेज कॉपी करता हूँ इलिस्ट्रेटर पे लाने के लिए, आप सिंपली राइट क्लिक करके कॉपी इमेज करें, या सिंपली इसको यहाँ से ना जब आप ओपन करते हैं तो कंट्रोल सी भी दबा सकते हैं, और इलिस्ट्रेटर पर आकर आप कंट्रोल वी अगर दबाएंगे तो इमेज कॉपी पेस्ट हो जाएगी इस तरह क्विकली। तो इट्स अ वेरी क्विक मेथड ऑफ डूइंग दैट। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको ये सारे लोगोस किसी ना किसी शेप के अंदर नजर आ रहे हैं। सारे मुझे सर्कुलर शेप के अंदर नजर आ रही है, मुझे ओवल के शेप के अंदर नजर आ रहे हैं। इसकी भी सर्कुलर ओरिएंटेशन बनी हुई है, इसकी भी सर्कुलर ओरिएंटेशन बनी हुई है, इसकी काइंड ऑफ राउंडेड रेक्टेंगल टाइप, इसकी थोड़ी सी काइंड ऑफ डिफरेंट शेप के अंदर बनी हुई है, लेकिन ये भी बैज में आता है। तो जो भी लोगो आपका किसी ना किसी शेप के अंदर होता है वो बैज स्टाइल में होता है। सो ये रेट्रो विंटेज लोगो ज्यादातर आपके बैज स्टाइल में ही पाए जाते हैं। और ये देखें, ये एडवेंचरस, बेकिंग, ऑटोमोटिव, ठीक है, ये लोकोमोटिव, पेंट से रिलेटेड, ऑटोमोटिव, स्पोर्ट्स, ऑटोमोटिव अगेन, फूड, कॉफी, इसी तरह के बिजनेसेस में, जिम, इसमें ज्यादा दोनों पुराने जमाने के लोगोज हैं। लेकिन फर्क इसमें यह है कि विंटेज लोगों की जब बात होती है तो विंटेज लोगो ना सिंगुलर कलर के होते हैं, यानी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। यानी उसपे एक या अगर ब्लैक एंड व्हाइट भी तो उसमें एक मैक्सिमम ज्यादा और कलर यूज हो सकते हैं। रेट्रो लोगो थोड़े से कलरफुल होते हैं, यानी उसपे आप कलर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो ये दिस इज द ओनली डिफरेंस, लेकिन दोनों पुराने जमाने के होते हैं।
विंटेज मतलब थोड़ा सा 1950 से 1970s, और रेट्रो 1970 से 1990, मतलब थोड़ा सा आगे जमाने का रेट्रो कहते हैं और थोड़ा सा और पुराने जमाने को विंटेज कहते हैं। तो ये इस तरह के लोगोस को हम रेट्रो विंटेज लोगोस कहते हैं, जो पुराने जमाने की लुक हमें देते हैं। अब इसके फॉन्ट्स, अगर आप हमारे पास एक वेबसाइट है द फॉन्ट वेबसाइट, मैं आप लोग को इन सारे जो है ना क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोगों ने कल द टाइप ऑफ फॉन्ट्स पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें हमने पढ़ा था कि सेरिफ फॉन्ट्स है, सैन सेरिफ है, कैलीग्राफी है, डिस्प्ले फॉन्ट्स है। तो ये रेट्रो फॉन्ट्स जो है वो डिस्प्ले फॉन्ट्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर आपको ये फैंसी के, ये एक द फॉन्ट वेबसाइट है जहाँ से आप फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के। और ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर डिफरेंट थीम्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये सैन सेरिफ है, सेरिफ है, लेकिन यहाँ पर आपको देखें रेट्रो भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये जो फैंसी की कैटेगरी है इसके अंदर आप लोग को ये काफी रेट्रो के जो है ना फॉन्ट्स मिलने वाले हैं। तो फैंसी में मैं क्लिक करता हूँ, मेन कैटेगरी है, तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा उस तरह के फॉन्ट्स मिलेंगे जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं यूज हुए हुए। ये देखिए पिज्जा टाइम का जो फॉन्ट है, या ये हैरीज का जो फॉन्ट है। तो इसको यहाँ से फॉन्ट डाउनलोड किस तरह करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बड़ी मजेदार चीज है कि आपने क्या कहते हैं, आपके ब्रांड नेम फॉर एग्जाम्पल है फिश एंड चिप्स, ठीक है, फिश एंड चिप्स आपका ब्रांड नेम है। आप वो यहाँ पर लिखते हैं प्रीव्यू पर आकर, और यहाँ पर आकर सबमिट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जितने भी फॉन्ट्स हैं वो उस नेम से दिखेंगे, ताकि आप देख सकें फॉर एग्जांपल आपका लोगो लगेगा किस तरह, यानी आपका जो ब्रांड नेम है वो इस फॉन्ट में किस तरह दिखेगा। यानी ये वाला फॉन्ट मुझे अच्छा लग रहा था तो इसमें अच्छा लग रहा है, मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे। आप क्लिक करके फॉन्ट की और भी डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ऑल कैप्स में इसका A to Z लेटर किस तरह दिखेगा, स्मॉल कैप्स में A to Z किस तरह दिखेगा, इसके नंबर्स किस तरह दिखेंगे, इसके बाकी इंडिजर्स करेक्टर्स वगैरह किस तरह दिखेंगे। ये डिटेल्स आप देखकर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास, क्योंकि विनरार वैसे भी होना चाहिए, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, तो आपकी विनरार यानी जिप फाइल डाउनलोड होगी। इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोगों के पास ना ये एक फाइल होगी जिसमें ना ये छोटा सा सिंबल होगा, उस पर ए लिखा होगा, और आगे जो फाइल की टाइप होगी उसमें फॉन्ट फाइल एंड पे लिखा होगा और शुरू में ट्रू टाइप या ओपन टाइप लिखा होगा। तो ये निशानी है किसी भी फॉन्ट की। तो आप इसको डबल क्लिक करके सिंपली क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। और अब ये फॉन्ट ऑटोमेटिकली हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे इलिस्ट्रेटर हो, फोटोशॉप हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसमें ऑटोमेटिकली चला जाएगा। फॉन्ट का नाम क्या था, लास्ट ड्रीम। अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल फिश एंड चिप्स, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ लास्ट। यहाँ पे इधर इधर आप जो है यहाँ से आप फॉन्ट जो है चेंज कर सकते हैं। ये हम इसको आप चेक कर लें, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और फॉन्ट लिखना कैसे है, यहाँ से आप लोग जो है सिंपली क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉन्ट का ये एक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ से आप कोई भी चीज लिखेंगे, फॉर एग्जांपल फिश एंड चिप्स आपने लिखा, फिर आप जो है ये जो सिलेक्शन टूल है ये सेलेक्ट करेंगे और आपका फिर ये जो है ना फॉन्ट लिखा जाएगा। तो आप अब इसको यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं शिफ्ट एंड ऑल्ट दबाकर फॉन्ट का साइज, और ऊपर से यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं। जो करेक्टर पैनल आप यहाँ से अगर ओपन करेंगे तो आपको ये सारा फॉन्ट का जो है ना करेक्टर पैनल नजर आएगा, जिसको भी हम देखते भी हैं। और यहाँ पर आप लोगों को जो है ना यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा मिस हो रहा है, अगर हम लोगों ने ये करेक्टर पैनल पढ़ लिया हुआ है तो आप में से कोई एक स्टूडेंट मुझे कंफर्म कर दे कि हम लोगों ने करेक्टर पैनल पढ़ लिया है, ताकि मैं बाद में आप लोग को ये ना बताऊं, क्योंकि मुझे मेरे माइंड से स्किप हो रहा है कि हमने शायद इसको पढ़ा है कि नहीं। एनीवेज, यहाँ से आप लोग जो है फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ये जो फॉन्ट की कैटेगरी है बाहर से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ओपन करके यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको लास्ट ड्रीम अगर लिखते हैं फॉन्ट को, तो ये फॉन्ट हमारे पास वो वाला आ गया और हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, और ये देखें फॉन्ट हमारे पास इधर अंदर आ गया फिश एंड चिप्स का। तो इस तरह आप लोग फॉन्ट डाउनलोड करके आप लोग फॉन्ट अपनी मर्जी का लिख सकते हैं। तो ये आपका रेट्रो विंटेज लोगो था। और आगे चलते हैं, आगे आपके पास लोगो की स्टाइल है वो कहलाती है वाटर कलर लोगो। वाटर कलर लोगो सिंपली नाम से ही बता रहा है कि वो किस तरह का लोगो है। इस तरह का लोगोज आपको दिखेंगे, यानी वाटर कलर स्टाइल में। ऑल राइट। अच्छा, ये इसको कहा जाता है फेमिनिन लोगो। फेमिनिन लोगो का मतलब फेमिनिन जो ब्रांड्स हैं, जिस तरह फैशन, फेमिनिन इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, फैशन हो गई, कॉस्मेटिक हो गई, बेकिंग हो गई, ठीक है,
ये सारी इंडस्ट्रीज, होममेड फूड हो गया, ये सारी इंडस्ट्रीज फैशन की है, नेल आर्टिस्ट, बुटीक, ये सारी इंडस्ट्रीज फैशन की है, ज्वेलरी। तो इस तरह के जो है ना इंडस्ट्रीज के लिए काफी ज्यादा ये वाला स्टाइल जो है प्रेफर किया जाता है। ये यहाँ पर लिखे हुए भी हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि वाटर कलर लोगो यूजुअली जो है ना, यानी सिग्नेचर लोगो और मिनिमलिस्ट लोगोस इनके साथ कंबाइन किया जाता है। यानी पीछे वाटर कलर इफेक्ट होता है और ऊपर सिग्नेचर स्टाइल या मिनिमलिस्ट स्टाइल जो है ना लोगो जो होता है मिक्स होता है और आपस में फिर ये वाटर कलर लोगो बन जाता है। अच्छा, ये भी आपको थोड़ा सा बैड स्टाइल में नजर आएगा, जिस तरह आप लोगों को रेट्रो लोगोस नजर आ रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट कॉमन कि आपको ये हमेशा ही बैज स्टाइल या एम्बलम। अच्छा, बैज स्टाइल को एम्बलम भी कहा जाता है। यदि जो भी आपका फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना, ये वाला स्टाइल होता है जिसपे किसी ना किसी शेप के अंदर आपने देखा है। अगर मैं यहाँ पे बैज स्टाइल लिखूं या एम्बलम, तो एम्बलम लोगो आपको देखे सारे सर्कुलर फॉर्मेट में नजर आ रहा है। और ये जिस तरह स्टारबक्स का है, हार्ली डेविडसन का है, डब्ल्यूबी का है, ये बीएमडब्ल्यू का है, ये सारे एम्बलम यानी बैज में है, एम्बलम में है। और आप देखते हैं कि हमारे बहुत से यूनिवर्सिटीज के लोगोस, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज के लोगोस अक्सर औकात इसी तरह ही होता है एम्बलम में। सो वाटर कलर के बारे में कह रहे हैं कि ये होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। तो वाटर कलर लोगो किस तरह दिखता है, सिंपली हम क्विकली देखते हैं। इस तरह के आपको वाटर कलर लोगोस जो है ना, पीछे फॉर एग्जांपल एक वाटर कलर इफेक्ट होता है और ऊपर आपका या तो बैज स्टाइल में बनता है या सिंपली आपका प्लेन स्टाइल में बनता है, जिस तरह ये बैज स्टाइल में है, ये काइंड ऑफ एम्बलम बैज स्टाइल में है। ये सिंपल प्लेन स्टाइल में है और पीछे वाटर कलर लोगो और ऊपर सिग्नेचर टाइप लोगो है और नीचे मिनिमलिस्ट फॉन्ट। इसलिए मैंने कहा था कंबाइन होके बनता है। तो ये भी काफी पॉपुलर स्टाइल है, दैट इज वाटर कलर लोगो। उसके बाद हमारा स्टाइल है दैट इज कॉल्ड मैस्केट लोगो। मैस्केट लोगो क्या होता है, जिस तरह आप लोग मैस्केट देखते हैं, ये पीएसएल में जब हुआ था तो पीएसएल में एक वो मुल्तान सुल्तान का मैस्केट होता था, साइन टाइप, फिर लॉयन होता था इस्लामाबाद यूनाइटेड का। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टीम्स के डिफरेंट मैस्केट्स होते हैं। सो मैस्केट बेसिकली कार्टून कैरेक्टर होता है। मैस्केट एक कैरेक्टर होता है, तो इट्स कार्टूनिश और इट्स अ कैरेक्टर लोगो। इसको हम कहते हैं कि एक कैरेक्टर बनाया जाता है इसमें। और ये बैज स्टाइल या एम्बलम स्टाइल में काफी कॉमन होता है, यानी शेप्स के अंदर, जिस तरह ये सर्कुलर शेप्स के अंदर ये काफी कॉमन होता है। फनी लुक विथ लॉट्स ऑफ कलर्स एंड इफेक्ट्स, इसमें फनी लुक आती है, इसमें फंकी लुक, सॉरी फनी लुक नहीं, फंकी लुक। फंकी लुक एज इन कि ये बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं होता है, बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट स्टाइल नहीं होता है, इसमें फंकी लुक होती है, इसमें कलर्स होते हैं, इसमें इफेक्ट्स होते हैं, इसमें फॉन्ट भी आपका काफी फंकी टाइप होता है। ई स्पोर्ट्स, ट्विच, रेस्टोरेंट्स, ऑटोमोटिव, वेटरनरी यानी वेटरनरी एनिमल से रिलेटेड, रिपेयर, स्पोर्ट्स, रियल एस्टेट, ये इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा इसको यूज करती हैं, लेकिन मैं इसको हर इंडस्ट्री में यूज होता हूँ मैंने देखा है। तो मैस्केट लोगों को क्विकली देखते हैं। ई स्पोर्ट्स यानी गेमिंग, गेमिंग इंडस्ट्री में ट्विच, ट्विच जो है वो गेमिंग है। अब ये मैस्केट लोगो है, आप लोग देखिए करेक्टर फॉर्म में होता है, इसमें कोई ना कोई करेक्टर होता है और साथ आप देखिए इसमें काफी ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल है, बहुत ज्यादा शेडिंग्स का इस्तेमाल है और इसमें फॉन्ट भी काफी ज्यादा वो क्रिएटिव टाइप बनाया गया है। तो इसको हम मैस्केट लोगो कहते हैं। या तो ये किसी इंसान के पोर्ट्रेट से करेक्टर बनाया जाता है या कोई एनिमल करेक्टर बनाया जाता है, जिस तरह एक कॉर्न का करेक्टर बनाया गया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंट करेक्टर्स नजर आ रही है। एक विजिट का करेक्टर बनाया गया है, ये एक स्केलेटन का करेक्टर बनाया गया है। यहाँ पर अगर आप लिखें, क्योंकि एनिमल्स के मैस्केट बहुत लोग बनवाते हैं एनिमल, ये देखे फॉर एग्जांपल गोरिल्ला का करेक्टर है यहाँ पर। अभी अगर मैं कोई इंडस्ट्री से यहाँ पर सर्च करूँ, तो मैं यहाँ पे सर्च अगर करता हूँ रेस्टोरेंट मैस्केट, किसी रेस्टोरेंट से रिलेटेड मैस्केट लोगो, तो ये देखे इस तरह के आप लोग देखते हैं ना अक्सर केएफसी का जो लोगो है, या फॉर एग्जांपल आजकल काफी ज्यादा ये शेफ होता है बना हुआ मैस्केट स्टाइल में। तो इस तरह के लोगोज आप कुकिंग में भी काफी ज्यादा देखते होंगे, देखे होंगे आप लोगों ने। ये बर्गर का मैस्केट बना हुआ है लाइक दिस। तो दिस इज हाउ द मैस्केट लोगोज या कैरेक्टर, इसको कैरेक्टर लोगो भी कहते हैं, मैस्केट लोगो भी कहते हैं, कार्टून लोगो भी कहा जा सकता है इसको। हाँ अच्छा, मैस्केट लोगो भी देखें बिल्कुल फूड पांडा का लोगो है, इसको कह सकते हैं बिल्कुल आपका मैस्केट लोगो है। पहले इनका लोगो इस तरह का होता था, लेकिन ये मैस्केट प्रॉपर था, इस तरह का इनका लोगो होता था, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई कर दिया यानी मिनिमलिस्ट कर दिया। आपके ना यहाँ पे जो स्टाइल्स हैं, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, यहाँ पे जो आपको स्टाइल्स नजर आ रहे हैं, ये स्टाइल्स आपस में मिल भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनिमलिस्ट क्या कॉन्सेप्ट है, सिंप्लिसिटी। तो आपका अगर मैस्केट मिनिमलिस्ट हो गया तो दैट मीन्स कि उसमें से उसकी शक्ल अकल तो रहेगी, लेकिन उसमें से इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, जिस तरह फूड पांडा में है। इस पांडा में और फूड पांडा के बहुत फर्क है, इसमें इफेक्ट्स नहीं है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन है ये भी मैस्केट है।
तो ये मिनिमलिस्ट मैस्कट है, यानी ये सिंपलेस्ट मैस्कट है, यानी सिंपल सा। तो मिनिमलिस्ट मैस्कट भी बनते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मिनिमलिस्ट यानी हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम दो स्टाइल्स को कंबाइन कर रहे हैं। मिनिमलिस्ट मैस्कट जो ये सिंपल सा ही है, जिसमें ज्यादा डिटेल्स ना हो, लाइक दिस, लाइक दिस, सिंपल सा, कोई शेडिंग नहीं है, लेकिन वो निंजा उन्होंने बनाया हुआ है। लाइक दिस मंकी का शेडिंग नहीं है, बहुत सिंपल से इसका मैस्कट बनाया हुआ है। तो इसको हम कहते हैं मिनिमलिस्ट मैस्कट, जिसमें शेडिंग वगैरह नहीं होती, बहुत सिंपल सा होता है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम दो स्टाइल्स को कंबाइन कर रहे हैं, हम दो स्टाइल्स को, मैस्कट और मिनिमलिस्ट को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो जो भी सवाल आते हैं हम ये जैसे कवर करते हैं, तो आप लोग इससे रिलेटेड सवाल पूछना, फिर हम इंशाल्लाह इनको ड्रॉ करके देखेंगे सारों को। और उसके अंदर टूल्स भी हम देखेंगे कौन कौन सी यूज हो रहे हैं। 3D लोगो तो नाम से पता लग रहा है, 3D को 3 डायमेंशन कहते हैं। यूज बाय टेक कंपनीज, गेम डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट कंपनी ज्यादा इसको यूज करती हैं। यूनिटी जिस तरह हो गई। क्लाइंट्स विद ऑनलाइन बिजनेस मोस्टली प्रेफर दिस एज वेल। जिनके ऑनलाइन बिजनेस होते हैं वो प्रेफर करते हैं, यानी ऑनलाइन बिजनेस, यानी जिनका फॉर एग्जांपल रोज रोज का प्रिंटिंग का काम नहीं है। बिकॉज एक चीज मैं बता दूं कि ये इसमें इतनी ज्यादा शेडिंग होती है, तो प्रिंटिंग में क्या होता है, प्रिंटिंग जब आप कभी भी अपने लोगों की कराते हैं, तो उसमें अक्सर आपको कहा जाता है कि भाई आपके यानी इसमें जितने ज्यादा कलर्स होंगे उतनी ज्यादा प्लेटें लगेंगे प्रिंटिंग की, उतनी ज्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये कोई भी आप, कोई फूड वाला बंदा खुला, वो अपना 3D लोगो नहीं बनवाएगा, बिकॉज जब वो प्रिंट करवाएगा ना शर्टों पे और इस तरह, तो उसको उसका एक 2D वर्जन बनवाना पड़ेगा, वो 3D नहीं प्रिंट करवा सकता, बिकॉज उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। सो ये ज्यादातर ऑनलाइन ऐसे बिजनेसेस बनवाते हैं जिनका ऑफलाइन प्रिंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो 3D लोगो सिंपली आप सर्च करके यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इस पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इस तरह का 3D स्टाइल आपको ये नजर आ रहा है। उसके बाद एक और स्टाइल है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक स्टाइल ऐसा स्टाइल होता है जिसमें लोगोज बनाए जाते हैं पॉइंटी कॉर्नर्स के साथ, जिस तरह ये है, आपको ये नजर आ रहा है। यूजली कंबाइंस विद मिनिमलिस्ट लोगो, ये मिनिमलिस्ट लोगोस के साथ कंबाइन किया जाता है ज्योमेट्रिक लोगो। मिनिमलिस्ट लोगोस ज्यादातर जो है ना ज्योमेट्रिक स्टाइल में हो सकते हैं। ऑर्गेनिक लोगो इसका उलट है। ऑर्गेनिक लोगो होते हैं लोगोज विद राउंडेड शेप्स, जिस तरह यहाँ पर आपको ये राउंडेड नजर आ रही है, यहाँ पे ये राउंडेड नजर आ रही है, ये राउंडेड नजर आ रही है। तो ज्योमेट्रिक और ऑर्गेनिक काइंड ऑफ एक दूसरे के ऑपोजिट है। सो ज्योमेट्रिक और ऑर्गेनिक कंबाइन भी हो सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर हुए हैं। ये देखिएगा, ये सर्कुलर शेप है, लेकिन यहाँ पर ये देखें काइंड ऑफ ज्योमेट्रिक और ऑर्गेनिक, यहाँ पर भी आपके ज्योमेट्रिक और ऑर्गेनिक काइंड ऑफ कंबाइन ही हुए हैं। ये पॉइंटी है नीचे, लेकिन नीचे से यहाँ से राउंड है। तो ज्योमेट्रिक लोगों की आप एग्जाम्पल और देख सकते हैं, यहाँ पे लिखे हैं ज्योमेट्रिक। देखें काइंड ऑफ ये पॉइंटी टाइप इस तरह के दिखते हैं आपको, कोई ना कोई शेप बनी होती है, पॉइंटी शेप बनी होती है, और इसमें इस तरह ये स्ट्रेट लाइंस बनती हैं काइंड ऑफ, जो ज्योमेट्रिक शेप दे रही होती है उसे, तो इसको ज्योमेट्रिक कहते हैं। ऑर्गेनिक को भी इस तरह आप देख सकते हो। तो ये आपके सारे स्टाइल्स हैं। अब हम लोग ने देखना है कि हम लोग इन स्टाइल्स को बनाएंगे किस तरह, हम लोग ने किस तरह इनको सारों को बनाना है, और वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। मुझे प्लीज ये अगर आप में से कोई जो है ये कंफर्म कर दे कि हमने अभी तक ये फॉन्ट के बारे में नहीं पढ़ा, राइट? ये फॉन्ट पैनल जो था, करेक्टर पैनल, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है सारे करेक्टर पैनल के बारे में। ये मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, मुझे लग रहा है कि हमने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा। ओके, कोई एक दो और स्टूडेंट्स भी कंफर्म कर सकते हैं? चले अभी हम इसको फिर साथ ही पढ़ लेते हैं। पाथ फाइंडर और वो तो हमने पढ़ लिया था, शेप बिल्डर, राइट? ओके, सो आगे मूव ऑन करते हैं जी। ये आपके स्टाइल्स हो गए। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि हमने इनको बनाना किस तरह है। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों ने, जब भी आप लोग को लोगो मिलता है, ठीक है, कि हम लोग ने बनाना है, लोगो बनाना है, तो उसकी सबसे पहले आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स हासिल करनी होती है। रिक्वायरमेंट्स एज इन कि भाई लोगो जो बनाना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। मेरे पास शायद यहाँ पे, ओके, सो फॉर एग्जाम्पल जब आप लोगो डिजाइन प्रोसेस शुरू करते हैं, लोगो डिजाइन जब आप प्रोसेस शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको रिसर्च करनी होती है, ठीक है। आप रिसर्च करते हैं कि आपने लोगो के लिए क्या बनाना है, लेकिन आप रिसर्च उसी पे करते हैं ना जब आपको रिक्वायरमेंट्स मिले कि आपने लोगो किस चीज का बनाना है और उसमें क्या क्या चीजें आपने देखनी है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट आपके पास आता है, क्लाइंट आपको कहता है कि सर मुझे इस चीज का लोगो चाहिए। जिस तरह याद होगा हमने कम्युनिकेशन की लेक्चर में हमने पढ़ा था, उसने हमें बताया कि उसे, उसका ब्रांड क्या है, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसकी कलर स्कीम क्या है, उसका वो क्या बेचता है, उसको किस तरह के फॉन्ट्स पसंद हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जब लोगो इन्फॉर्मेशन आती है तो हम उनसे ना ये सवालात पहले ही पूछ लेते हैं, जिसमें हम उससे उनका बिजनेस नेम पूछते हैं कि आपका बिजनेस नेम क्या है, बिजनेस का बैकग्राउंड पूछते हैं,
कि बिजनेस का बैकग्राउंड क्या है, कि क्या करता है। ये कहता है कि जी मेरा बिजनेस है ज़मीन.com, ये रियल एस्टेट बिजनेस है, और ये एक ऐप या वेब बनेगी यंग इन्वेस्टर्स के लिए और जिनका स्टार्टअप है, यानी यंग इन्वेस्टर्स को हम इसमें अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। नाम कोई भी और हो सकता है, यानी जमीन की जगह आप कोई और नाम रख सकते हैं, तो मैंने वैसे ही, तो मेरे माइंड में था कोई और नाम भी आप रख सकते हैं। टारगेट ऑडियंस इसकी क्या है जी, इसके टारगेट ऑडियंस यंग इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप है। फिर हम इससे सवाल पूछते हैं कि आपको लोगों का स्टाइल कौन सा चाहिए, क्योंकि हम लोग ये पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने डिफरेंट लोगों के स्टाइल पढ़े हैं, तो हम उसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको कौन से लोगों का स्टाइल पसंद है। आप उनकी पिक्चर्स शेयर करें जो आपको लोगोस पसंद है। ठीक है, यहाँ पर हम उसको कह सकते हैं आगे, शेयर रेफरेंस पिक्स टू। ऑलराइट, उसके बाद हम उससे क्या क्या पूछ सकते हैं, उसके बाद हम उससे पूछ सकते हैं जी कि आपका फॉन्ट प्रेफरेंस क्या है, फॉन्ट आपको कौन सा अच्छा लगता है, किस तरह का अच्छा लगता है, सैन सेरिफ अच्छा लगता है, सेरिफ अच्छा लगता है, और फिर कलर प्रेफरेंस भी पूछेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल वो कहता है जी कि मैं फॉन्ट मुझे चाहिए सैन सेरिफ सिंपल कोई फॉन्ट हो जाए, या कलर का वो बता देगा मुझे चाहिए जी ग्रीन एंड सियान शेड्स, ग्रीन एंड सैंड यानी सैंड बॉटल ग्रीन शेड। तो ये उसने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता दी है। लेकिन ये आप लोग को याद होगा, जब हम गिग बनाते हैं तो रिक्वायरमेंट्स के सेक्शन में हम लोग इन्फॉर्मेशन डालते हैं ना, ये वो वाली इन्फॉर्मेशन है, ये हम लोगों ने पहले ये सवालात पूछ लेने, ये लेकिन ये जो बोल्ड फॉन्ट में ये सवालात हैं, और फिर ये जो लाइटर फॉन्ट में ये उसके जवाबात हैं उसके, कि यानी ये कौन सा क्या क्या चीजें मुझे चाहिए, तो हम इसके बेसिस पर अपना रिसर्च प्रोसेस शुरू करते हैं। और देखते हैं कि रिसर्च प्रोसेस में हम लोगो डिजाइन प्रोसेस, क्योंकि हमारा सबसे पहला स्टेप होता है लोगो डिजाइन प्रोसेस का, कि हम लोग रिसर्च करें, आइडियाज की रिसर्च करें, आइडियाज की खोज खोज करें कि आइडियाज किस तरह के होंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये वाली इन्फॉर्मेशन होना लाजमी है। और ये इन्फॉर्मेशन जब हम गिग, फॉर एग्जाम्पल हमने गिग बनाई, हमने उसमें इन्फॉर्मेशन डाली, ऑर्डर देने आया बायर, तो बायर को पहले इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी पड़ेगी कि मेरा ब्रांड नेम क्या है, मेरा बिजनेस बैकग्राउंड क्या है, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, लोगो स्टाइल क्या है, फॉन्ट प्रेफरेंस, कलर प्रेफरेंस। तो आप वहां पर ये क्वेश्चंस डाल सकते हैं और आपको उनके आंसर्स मिलेंगे। फिर आप अपना लोगो डिजाइन प्रोसेस शुरू करेंगे, जो कि अब हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप सबसे पहले करते हैं रिसर्च। तो रिसर्च का सबसे पहला तरीका है, ठीक है, रिसर्च करने जा रहे हैं हम, तो रिसर्च का सबसे पहला तरीका है माइंड मैपिंग। नाउ व्हाट इज माइंड मैपिंग? माइंड मैपिंग एक बेसिकली ऐसी टेक्निक है जिसमें आप एक कीवर्ड से दूसरे कीवर्ड से डॉट्स कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो इस तरह माइंड मैपिंग टेक्निक्स यूज करते हैं टू फाइंड द डिफरेंट, यानी किसी चीज के बारे में पता लगाने के लिए, किसी केस के बारे में पता लगाने के लिए वो डॉट्स कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल दिस पर्सन वाज हियर, सो दैट मींस के इसका मतलब ये है, मतलब वो हर छोटी छोटी एक बात से दूसरी बात निकालते हैं। माइंड मैपिंग का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर माइंड मैपिंग करने का मकसद ये है कि हम लोग के पास ना, जब आप लोग को इन्फॉर्मेशन आती है तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन में कुछ मेन कीवर्ड्स मिलते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमें पता लग रहा है कि ये लोगों किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, रियल एस्टेट से रिलेटेड, तो रियल एस्टेट को हम लोगों ने अपना मेन कीवर्ड बना लेना बीच में। ठीक है, और रियल एस्टेट के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मेरे माइंड में क्या चीजें आती हैं, मेरे माइंड में आती है, मेरे माइंड में आता है हाउस, मेरे माइंड में आती है कंस्ट्रक्शन, मेरे माइंड में आती है इन्वेस्टमेंट। और फिर आपने ये तीन कीवर्ड्स बनाए, हाउस, इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन, इस रियल एस्टेट से। उसके बाद फिर आपने जो मजीद जो आपके कीवर्ड्स, सब कीवर्ड्स निकले हैं, कंस्ट्रक्शन, हाउस, इन्वेस्टमेंट, फिर उनके आगे से भी आप कीवर्ड बना सकते हैं। फिर जब मैं कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचता हूँ तो मेरे माइंड में क्या आता है, बिल्डर्स। मैं हाउस के बारे में, मेरे माइंड में क्या आता है, फैमिली ट्री या ग्रोथ, क्योंकि हाउस जो है ग्रोथ को दिखाता है, घर बनना यानी आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे होना। और फैमिली से मुझे कनेक्शंस भी नजर आते हैं। ठीक है, कनेक्शन नजर आता है फैमिली के बारे में जब मैं सोचता हूँ। ट्री के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे प्रॉस्पेरिटी में भी, मनी या इस तरह की कोई चीज माइंड में आती है। तो आप वो जितने के कीवर्ड्स बनाना चाहते हैं इस तरह बना सकते हैं। और फिर आप क्या करते हैं, फिर आप जितने भी आपके ये कीवर्ड्स हैं, आपने यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं और इन कीवर्ड्स को आपस में ना लेफ्ट राइट करके रैंडमली लिख लेते हैं। टोटल कितने हमारे बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बने, 4 इधर लिख लिए, 4 इधर लिख लिए। ओके, सो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने बेसिकली इनके रैंडम कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, हाउस और बिल्डर्स का, हाउस कंस्ट्रक्शन, हाउस फैमिली, हाउस ट्री ग्रोथ। इस तरह ये देखें, हाउस कंस्ट्रक्शन, हाउस फैमिली, हाउस ट्री ग्रोथ, हाउस बिल्डर्स। फिर आप इन्वेस्टमेंट के बना सकते हैं इनके आपस में, इन्वेस्टमेंट बिल्डर्स, इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट फैमिली, इन्वेस्टमेंट ट्री ग्रोथ। इन सारे ये आप कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। ये कॉम्बिनेशंस हम क्यों बना रहे हैं,
ये कॉम्बिनेशन हम इसलिए बना रहे हैं बिकॉज जब हम लोगों के बारे में सर्च करना शुरू करें तो हमारे पास कीवर्ड पहले से मौजूद, अभी देखिए आपके पास कीवर्ड मौजूद हो गए। अब आप हाउस कंस्ट्रक्शन के नाम से कोई चीज सर्च करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं, तो आपके पास ये एक आइडिया है कि आप अपना सिंबल इस तरह का भी बना सकते हैं। हाउस कंस्ट्रक्शन लोगो एक आपको ये देखे इस तरह का आपको एक आइडिया मिला, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस उस तरह का आप एक लोगो आइडिया आपके पास आ सकता है। माइंड मैपिंग हम क्यों कर रहे हैं गाइस? माइंड मैपिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सिंबल के लोगो के आइडियाज जनरेट कर सकें। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स क्या हैं? जी ये हम गिग डिस्क्रिप्शन में नहीं, हम गिग रिक्वायरमेंट में हम ये लोगो इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। तो ये माइंड मैपिंग के अगेन मैं माइंड मैपिंग की तरफ आता हूँ। ये माइंड मैपिंग हम क्यों कर रहे हैं? माइंड मैपिंग हमने इसलिए किया था बिकॉज ताकि हमें मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज मिले। ये कीवर्ड्स को कॉलम में बनाना, फिर कीवर्ड्स के आपस में क्रॉस करना, और फिर कीवर्ड्स की ये लिस्ट बनाना, ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि हमारे मैक्सिमम तौर पर आइडियाज कॉम्बिनेशंस जनरेट हो। ऑलराइट, सो ये हाउस कंस्ट्रक्शन एक अलग आइडिया है, हाउस और ट्री ग्रोथ, हाउस और ट्री एक अलग आइडिया है, ठीक है, समथिंग लुकिंग लाइक दिस। इन्वेस्टमेंट और फैमिली वो एक अलग आइडिया है, ठीक है, समथिंग लुकिंग लाइक दिस, लुकिंग लाइक दिस। सो हम लोग ने इतने ज्यादा डिफरेंट आइडियाज कलेक्ट कर लिए, अब हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि इसमें हमें जो अननेसेसरी जो लग रहे होते हैं ना टैग्स कॉम्बिनेशन, उसको हम हटा देते हैं और सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले रहने देते हैं। मैं भी आपको इसका ट्यूटोरियल भी दिखाता हूँ और इसने भी एग्जैक्टली इसी तरह ही किया होता है, तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर भी समझ आ सकती है। मतलब ये उसको सारी कंपनी से इंफॉर्मेशन मिली कि कंपनी का नेम क्या है, कंपनी के बारे में उसने बताया हुआ है, ठीक है, कि कंपनी जो है किस बारे में है, कंपनी की वैल्यूज क्या हैं, और कंपनी करती क्या है। ये देखें, ये भी हमने किया था। इसने क्या किया, इसने फॉर एग्जांपल उसकी उसकी जो कंपनी के ना मेन फॉर एग्जांपल जो है ना कीवर्ड्स निकाले कि फॉर एग्जांपल इसका इसका कंपनी का मतलब क्या है, ये फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है, ये मतलब लोगों को देना चाहते हैं, प्रोवाइड करना चाहते हैं, एक सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, और ये प्लांटिंग से रिलेटेड है। तो उसने गिव और प्लांट ये दो मेन कीवर्ड यहाँ से निकाले, और फिर ये गिव से उसको जो है क्या क्या माइंड में चीज आ रही है, डोनेट करना, प्रोवाइड करना, हैंड आ रहा है, ठीक है, हाथ से चीज को प्रोवाइड करना, ऑफर करना, ये उसने बीच में मेन कीवर्ड रखा है। और फिर प्लांट से उसको क्या चीजें माइंड में आ रही हैं, ग्रीन, ट्री, लीफ, फ्रूट। फिर उसने क्या किया, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर ये कॉलम्स बना लिए थे, तो उसने भी इस तरह कॉलम्स बना लिए, और फिर उसने क्या किया यहाँ पर उनके कॉम्बिनेशंस बनाए, प्लांट और हैंड का क्या बनेगा, गिव और ग्रीन का क्या बनेगा। अब ये बेसिकली ना हम लोग मूड बोर्ड बनाते हैं, हम लोग इंस्पिरेशनल फोटोज को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जो भी हमने फॉर एग्जांपल यहाँ से कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, हम इन सब के, जिस तरह मैंने यहाँ पर आगे जो है ना ये इमेजेस लेकर आया हुआ हूँ, तो ये हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लेकर आया हुआ हूँ। ऑलराइट, तो हम लोग मूड बोर्ड बनाना शुरू कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल हाउस कंस्ट्रक्शन के आइडिया से रिलेटेड ये मुझे इमेजेस अच्छी लगी थी, फॉर एग्जांपल हाउस ट्री के आइडिया से रिलेटेड मुझे ये इमेजेस अच्छी लगी थी, तो इसको मूड बोर्ड कहते हैं। तो ये सारा बेसिकली रिसर्च प्रोसेस होता है माइंड मैपिंग के थ्रू, और अब ये वही काम कर रहा है, ये सर्च करेगा इमेजेस अच्छी उससे रिलेटेड, फिर ये अपना डिजाइन प्रोसेस शुरू करेगा। ऑब्वियसली ये जो है पूरा स्केचिंग करके डिजाइन प्रोसेस बनाएगा। हम लोग स्केचिंग करके नहीं सीखेंगे बिकॉज ऑब्वियसली हम फिजिकल क्लास में तो है नहीं, तो हम ऑनलाइन ही डायरेक्ट डिजिटल ही बनाएंगे। तो ये सिंपली ये क्या कर रहा है, इसने एक डिजिटल स्केच बनाया, सॉरी एक पेंसिल स्केच बनाया, उसको फिर वो क्या कहते हैं डिजिटली लेके गया इलिस्ट्रेटर पर, फिर उसको आगे से जो है ना वो इलिस्ट्रेट करेगा, जिसको अभी हम आज अभी हम सीखेंगे भी। तो ये है आप लोगों का माइंड मैपिंग प्रोसेस, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड अ माइंड मैपिंग प्रोसेस। और अच्छा, ये जो चीजें मैंने लिखी हुई हैं, ये मैंने इसलिए लिखी हुई हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोग जो है आइडियाज हमने जनरेट करना है ना, फॉर एग्जांपल हम लोग ने अपना सिंबल जो बनाना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने आपने ये इमेजेस डाउनलोड की हैं, ये 3 इमेजेस डाउनलोड की हैं, एक ये इमेज है, एक ये इमेज, एक ये इमेज है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो मूड बोर्ड बनाते हैं इमेजेस का, उसमें से हम इंस्पिरेशन ड्रॉ कर लेते हैं, यानी इंस्पिरेशन लिख लेते हैं अपने पास कि फॉर एग्जांपल मुझे इस लोगो में से क्या चीज अच्छी लग रही है, इस लोगो में से मुझे क्या चीज अच्छी लग रही है, क्योंकि शुरू में हम लोग इतने क्रिएटिव तो है नहीं कि हम खुद से लोगो बनाना शुरू कर दें। हम लोग को इंस्पिरेशन चाहिए, हमें जिस तरह ये बंदा तो खुद से बना रहा है, ये एक्सपर्ट है, ये बना सकता है, लेकिन हम लोग खुद से नहीं बना सकते। हमें हमें जो है ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, हमें इसमें से कोई चीज निकालनी पड़ेगी, इसमें से कोई चीज निकालनी पड़ेगी, इसमें से कोई चीज निकालनी पड़ेगी, फिर उसको हम मर्ज करेंगे और फिर हमारा एक लोगो बनेगा। तो हम लोगों ने इस चीज पर जाना है। और
ये मूड बोर्ड बनाने का बनाने का इसलिए यही मकसद होता है कि हम यहाँ से इंस्पिरेशन कलेक्ट करें डिफरेंट लोगोज में से। फॉर एग्जांपल इंस्पिरेशन क्या क्या हो सकती है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये लोगो है, मुझे इसका सिर्फ जो है ना ऑरेंज कलर बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं इसका ये पिक कर लूंगा कि मैंने अपने लोगो में ऑरेंज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन करना है। ये चीज मैंने यहाँ से पिक कर ली। इस लोगों का मुझे कंस्ट्रक्शन का जो है ना फॉन्ट बहुत अच्छा लग रहा है और स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है कि इसने किस तरह ऑल कैप्स में लिखा है, तो मैं इसकी ये चीज कॉपी कर लेता हूँ। इस लोगों का मुझे सिर्फ ये अंदर वाला विंडोज वाला सिंबल बहुत अच्छा लग रहा है, और इस लोगों का मुझे ये शेल्टर बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसका यहाँ से शेल्टर उठाऊंगा, यहाँ से इसकी मैं विंडो उठाऊंगा, यहाँ से कलर स्कीम उठाऊंगा और यहाँ से फॉन्ट उठाऊंगा, मेरा अपना लोगो बन जाएगा। मतलब कॉपी भी नहीं हुआ और आपका अपना लोगो भी बन गया। अब इस तरह यहाँ पर आए, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप दूसरे लोगों से यानी मूड बोर्ड से आप किस तरह जो है बेसिकली इंस्पिरेशन लेंगे, किन किन चीजों के आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं को हम लेकर आते हैं उधर। नंबर वन इंस्पिरेशन आप लेते हैं कलर की, कि आप कहते हैं मुझे ये वाली कलर स्कीम बहुत अच्छी लग रही है, सिर्फ आपने कलर स्कीम उठानी है, आप कुछ भी नहीं उठा रहे, मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे इस लोगों का, आप एक एक चीज एक एक लोगों में से उठा लेंगे। अभी तो हमने 3 लोगोज लेकर आए हैं, आप 10 लोगोज ले आए, 10 लोगोज को आपस में कंबाइन करके एक लोगो बना लें। तो सबसे पहले आप कहते हैं जी मुझे मैंने कलर्स मैंने पिक कर लिए, कलर्स आप पिक कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल आप कहते हैं कि इसके मुझे कलर्स अच्छे लग रहे हैं, इसका मुझे फॉन्ट स्टाइल अच्छा लग रहा है कि मैं भी अपना जो जमीन डॉट कॉम है ना, जमीन को मैं ऑरेंज रंग का करूंगा और डॉट कॉम को ब्लैक कलर के, जिसने इसने हाफ एंड हाफ किया हो ना, मैं भी उस तरह का स्टाइल करूंगा। सिर्फ हम लोग दूसरा आइडिया कॉपी, मतलब आइडिया नहीं, हमने उसका सिर्फ लेआउट प्रेजेंटेशन देख रहे हैं बस, दैट इज इट। वी आर नॉट कॉपिंग दिस हैमर, वी आर नॉट कॉपिंग दिस एग्जैक्ट सिंबल। हम एग्जैक्ट सिंबल कभी भी कॉपी नहीं करते हैं। हाँ, हम इस सिंबल को इसके साथ मर्ज जरूर कर सकते हैं और अपना एक नया सिंबल बना सकते हैं। ऑब्वियसली लेआउट ऑफ फॉन्ट्स, यानी लेआउट ऑफ फॉन्ट्स किस तरह का है, यानी फॉन्ट नीचे है, सिंबल ऊपर है, फॉन्ट राइट साइड पे है, सिंबल लेफ्ट साइड पर है, किस तरह है लेआउट ऑफ फॉन्ट्स आपका। आपको देखें यहाँ पर डिफरेंट लोगोज जो नजर आ रहे थे, इस तरह और भी आप लोगों के पास यहाँ पर लोगोज हैं। ये देखें फॉन्ट लेआउट इसका इस तरह का है, लाइन के अंदर इस तरह ये डला हुआ है फॉन्ट। तो इस तरह आप लेआउट ऑफ फॉन्ट्स, ठीक है, जिस तरह ये है फॉन्ट्स का लेआउट, आप यहाँ से दूसरे और उनसे भी देख सकते हैं कि इस तरह का अगर मैं रखना चाह रहा हूँ तो मैं इस तरह का रखूंगा। बस सिर्फ आपने लेआउट को वो किया, आपका हाउस का ऊपर पूरा वेक्टर डिफरेंट होगा लेकिन आपके नीचे से फॉन्ट इस तरह का होगा बस। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंबल्स, ठीक है, आप सिंबल्स को कंबाइन करते हैं, वही बात के फॉर एग्जांपल इसका हाउस और इसकी विंडोज, या ये वाला हाउस और ये वाला हैमर, इसको कंबाइन करके आप एक नया सिंबल बना सकते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट्स ऑफ जो है ना सिंबल्स, उनको कंबाइन करके आप नया सिंबल बनाते हैं। और आप फिर देखते हैं कि लेआउट ऑफ ओवरऑल लोगो, यानी लोगो का ओवरऑल लेआउट किस तरह का है। यानी इसमें देखे ऊपर ऊपर सिंबल है और बिल्कुल उसके क्लोज ही जो है ना नीचे फॉन्ट है, तो ये एक लेआउट की एग्जांपल है। ये भी एक लेआउट की एग्जांपल है, ये भी एक लेआउट की, फॉर एग्जांपल ऊपर लोगो है, सिंबल है, नीचे फॉन्ट है। और लेआउट की एग्जांपल मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ, जिस तरह ये भी एक लेआउट है लोगों का, यानी ऊपर सिंबल है और उसके अंदर ही ऐसा लग रहा है कि फॉन्ट उन्होंने एडजस्ट किया हुआ है, तो दिस इज अनदर लेआउट एग्जांपल। तो ये ओवरऑल लेआउट आपके लोगों का है। तो आप ओवरऑल लेआउट आपका लोगो, अब आप भी इस तरह का फॉर एग्जांपल कहते हैं जिस तरह का करना है, लेकिन ऊपर आपके हाउसेस के सिंबल्स बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, नीचे फॉन्ट का स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, लेकिन बस ये लेआउट आप लोगों ने थोड़ा सा इंस्पायर ले लिया यहाँ से। तो ये 5 चीजें जो हैं, आप लोग किसी भी मूड बोर्ड से इंस्पिरेशन लेते हो इन 5 चीजों की, ये कलर्स, फॉन्ट स्टाइल, लेआउट ऑफ फॉन्ट्स, कॉन्सेप्ट सिंबल एंड लेआउट ऑफ ओवरऑल लोगो। तो गाइस ये आप लोगों का बेसिकली अभी सिंपली चल रहा है, डिजाइन प्रोसेस हमारा स्टार्ट हुआ है जिसमें हम रिसर्च कर रहे हैं, हम इंस्पिरेशंस ले रहे हैं डिफरेंट बेसिकली मूड बोर्ड से। अब हम लोगों ने इंस्पिरेशन ले ली, हमारे पास आइडियाज इकट्ठे हो गए, ओके, हम लोगों ने हाउस या कंस्ट्रक्शन, हाउस या ट्री लाइफ, इससे रिलेटेड हम लोगों ने जो है ना लोगो बनाने हैं, हमने ये फाइनल किए हैं कीवर्ड्स फॉर एग्जाम्पल। तो फिर हमारे पास हमने कहाँ पे जाके सर्चिंग करनी है, हम लोग किधर जाएं, हम लोग कहाँ पे जाके डिजाइन इंस्पिरेशन सर्च करें, अब उनको देखते हैं हम। यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, माइंड मैपिंग से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ इंस्पिरेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा बेसिकली है कि हम लोगों ने देखना है, यहाँ पर अगर हम देखें, मैंने आप लोग इसके लिए ना ये लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स एसेट्स बनाए हुए हैं, और मैं इनको वन बाय वन आप लोगों को बताता हूँ कि ये इसको हमने किस तरह बेसिकली, अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ, हम लोगों ने रिसर्च के ना कीवर्ड्स ढूंढ लिए। अब हम लोग ने मूड बोर्ड किस तरह बनाना है, यानी मूड बोर्ड आप डायरेक्ट गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ वेबसाइट्स भी बता रहा हूँ जहां से आप मूड बोर्ड बना सकते हैं, ठीक है। सो
आइए उनकी तरफ चलते हैं, उन वेबसाइट्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। नंबर 1 आपको दिख रही है वेक्टर वेबसाइट, नंबर 2 दिख रही है वेबसाइट फॉर इंस्पिरेशन, नंबर 3 दिख रही है वेबसाइट फॉर इंस्पिरेशन कॉन्टेस्ट, नंबर 4 दिख रही है वेबसाइट फॉर इंस्पिरेशन स्टॉक इमेजेस, नंबर 5 दिख रही है आपको इंस्टाग्राम। नाउ यहाँ पर जो है आप लोग को अगर मैं स्टार्ट करवाऊँ, यहाँ पर मैं आप लोग को स्टार्ट करूंगा। हम लोगों ने पहले बनाना है मूड बोर्ड, यानी हम लोगों ने इमेजेस लेकर आनी है इंस्पिरेशन के लिए कि इमेजेस हम कहाँ से लेकर आते हैं। तो अभी हम इसको रहने देते हैं वेक्टर वेबसाइट को, इस पे हम लास्ट पर आते हैं। हम यहाँ से शुरू होते हैं वेबसाइट फॉर इंस्पिरेशन और कॉन्टेस्ट, और फिर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी वेबसाइट फॉर इंस्पिरेशन है, ये मेरी बेस्ट 3 वेबसाइट है जिनसे मैं कहता हूँ कि इसमें हम लोगों ने इंस्पिरेशन करनी है, यानी इंस्पिरेशन लेनी है इमेजेस की। नंबर 1 इज पिंटरेस्ट। अब पिंटरेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पिंटरेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इट्स अ वेरी पॉपुलर एंड फेमस पिक्चर से रिलेटेड वेबसाइट है। पिंटरेस्ट पे जब आप जाते हैं, आप कुछ भी सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मिनिमलिस्ट हाउस लोगो, मिनिमलिस्ट प्लांट लोगो, ठीक है, कुछ भी आप सर्च करें। तो यहाँ पर अब पिंटरेस्ट बेसिकली किस तरह काम करता है, पिंटरेस्ट ना एक लाइब्रेरी है, एक पूरा डेटाबेस है। जितनी भी पूरे गूगल में जहां जहां भी वेबसाइट पर मिनिमलिस्ट प्लांट लोगो पड़ा होगा, पिंटरेस्ट वो सारा कुछ शो कराने लग जाएगा। ये देखें, ये एक वेबसाइट है एटसी, यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये वेबसाइट एक वंडर ब्रांड यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये एक वेबसाइट कोई और होगी, ड्रीम्स टाइम एक वेबसाइट है, यहाँ पर पड़ा हुआ है एटसी पर, शटर स्टॉक पर, ब्यूरो पर। तो एटसी जो क्या कहते हैं, आपका पिंटरेस्ट है वो आपकी एक ओवरऑल लाइब्रेरी है। यहाँ पर आप कोई भी चीज सर्च करेंगे, वो आपको पूरी वेब पर जितनी भी वेबसाइट्स हैं जहां 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 पर भी मिनिमलिस्ट प्लांट लोगो पड़ा हुआ है, वो यहाँ पर आपको शो कर सकता है। ये ड्रिबल पर पड़ा हुआ है, और फिर हम इंडिविजुअल इन वेबसाइट्स को भी जाके पढ़ेंगे, एटसी, ड्रिबल, ठीक है, अभी हम उनको भी देखेंगे। लेकिन पिंटरेस्ट के बारे में मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इट्स एन ओवरऑल लाइब्रेरी। आप फॉर एग्जाम्पल इसको क्लिक करते हैं, आपने इसे क्लिक किया, आप इसे सेव कर सकते हैं, आप इसका मूड बोर्ड बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह आप सिंपली सेव कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको ओपन किया तो इसके नीचे एक पिंटरेस्ट की बहुत जबरदस्त चीज है कि वो आपको सजेस्टेड प्लांट्स की पिक्चर्स दिखाना शुरू हो जाता है। यानी सजेस्टेड जो उसकी तरह लोगोज हो सकते हैं, उनकी भी आपको जो है ना बेसिकली इमेजेस दिखाना शुरू कर देता है। फिर आपकी सर्च जो है ना और नैरो डाउन हो जाती है। तो ये पिंटरेस्ट का सबसे बेस्ट फीचर है कि आपने कोई चीज सेलेक्ट की तो फिर उससे रिलेटेड आपको डिजाइन नीचे आपको यहाँ पर शो करना लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसे सेलेक्ट किया, अब इससे रिलेटेड मुझे डिजाइन जो है नीचे यहाँ पर दिख रहे हैं। दिस इज द बेस्ट फीचर ऑफ पिंटरेस्ट। तो ये पिंटरेस्ट आप लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा, यहाँ से आप लोग डिजाइन इंस्पिरेशन ले सकते हैं। कोई भी आपका कीवर्ड कॉम्बिनेशन बने, उनको पिंटरेस्ट पे आके जरूर सर्च करें। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए मूड बोर्ड बनाने के लिए। अगर पिंटरेस्ट पे आप लोग को नहीं, पिंटरेस्ट पे वैसे तो मिलना चाहिए, ये बॉस वेबसाइट है, यानी यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए इस पे। लेकिन ये कि कभी कभार थोड़ा टाइम लगता है। अगर मैं चाह रहा हूँ, अब मेरे पास दूसरी वेबसाइट्स भी हैं यहाँ पर जो कि स्पेसिफिक वेबसाइट है, जिस तरह एक बिहेंस और एक ड्रिबल है, इनको भी हम देखते हैं। इसमें हम लोग ने अकाउंट भी बनाना है, आप लोगों को मैं अकाउंट बनाने का भी बता देता हूँ। लेकिन ये बिहेंस और ड्रिबल है, क्योंकि पिंटरेस्ट एक पूरी लाइब्रेरी है। अगर मैं सिर्फ बिहेंस और ड्रिबल पर सर्च करना चाह रहा हूँ तो फिर मैं पर्सनली उन वेबसाइट्स पर जाऊंगा डायरेक्ट। बिहेंस एक वेबसाइट है। नाउ बिहेंस क्या है, बेसिकली बिहेंस एक डिजाइन का इंस्टाग्राम है, डिजाइनर्स का इंस्टाग्राम है। जिस तरह इंस्टाग्राम नहीं हम यूज करते हैं, उस पर एक दूसरे की पिक्चर्स पे कमेंट करते हैं, स्टोरीज शेयर करते हैं, फोटोज लाइक करते हैं, पोस्ट शेयर करते हैं। इसी तरह यहाँ यहाँ एक डिजाइनर कम्युनिटी है जो डिजाइन शेयर करते हैं, आपस में एक दूसरे के डिजाइन में कमेंट्स करते हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हैं, पोस्ट शेयर करते हैं, स्टोरी शेयर करते हैं, अपने डिजाइन की स्टोरी शेयर करते हैं, यानी वर्किंग प्रोग्रेस, कोई डिजाइन चल रहा है, स्टफ लाइक दैट। लाइव आने का जिस तरह इंस्टा पे ऑप्शन है उस तरह यहाँ पे भी ऑप्शन है। सो यहाँ पर अब आप लोगों के पास ये बिहेंस है, और बिहेंस पे आप लोग ना यहाँ पे ये सर्च ऑप्शन आपको यहाँ पर आता है। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं मिनिमलिस्ट प्लांट लोगो। अगर आप सर्च करते हैं तो देखें यहाँ पे क्या आता है, ये आपको मिल रहा है यहाँ पर, आप उसको ओपन कर सकते हैं। ये आपका बिहेंस है। बिहेंस पे आपके बेसिकली ना पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स अपलोड होते हैं, सिर्फ लोगो अपलोड नहीं होता, उसमें आपके पूरे पूरे बिजनेस की ब्रांडिंग अपलोड होती है, जिसमें आपकी फॉर एग्जांपल जिस तरह ये ग्रो वेल्दी है, अब ये ग्रो वेल्दी जो है इसका ये लोगो है इसका,
ये लोगों को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि लोगों में कौन कौन से कलर्स का हमने इस्तेमाल किया हुआ है, लोगों की पूरी ब्रांडिंग उसने एक्सप्लेन की हुई है कि ये बैग पे किस तरह प्रिंट होगा, गत्ते के उस पे किस तरह प्रिंट होगा, यानी बैग में किस तरह प्रिंट होगा, मोबाइल के ऊपर ऐप पे किस तरह दिखेगा, ये कैप पे किस तरह दिखेगा, वाइट बैग पे किस तरह दिखेगा। तो ये सारी उसने जो है ना यहाँ पर उसकी जो है ना पूरी ब्रांडिंग बताई हुई है। तो इसमें सिर्फ आपको लोगो नहीं मिलता, उसमें आपको पूरी ब्रांडिंग भी मिल जाती है बिहेंस पर। सो अगर आप बिहेंस पे स्पेसिफिक आके सर्च करना चाह रहे हैं तो आपको काफी इंस्पिरेशनल डिजाइन मिल सकते हैं। तो बिहेंस में किन लोगों को रेकमेंड करता हूँ बिहेंस में, यानी आप लोग फॉर एग्जांपल आप समझ लें, ये इसमें ना आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट डिजाइन मिलते हैं। इसमें कोई भी आपको ऐसा डिजाइन नहीं मिलता जिसमें आप कहेंगे कि दिस इज नॉट लुकिंग गुड। आप लोग को एक्सपर्ट डिजाइन चाहिए तो आप सिंपली बिहेंस पर आकर आप देखें, क्वालिटी ऑफ डिजाइन आप देखें, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन देखें, आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी यहाँ पर मिलेगी। और बिहेंस पर आप लोगों को जो है ना क्या कहते हैं, ये देखिए काफी ज्यादा आइडियाज मिलेंगे डिफरेंट लोगोस के। और इसमें आप लोगों ने जो है ना साइन अप भी कर लेना। इसका भी मैं आप लोगों के साथ जो है ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगा। साइन अप इट्स वेरी वेरी इजी। आप सिंपली साइन अप करें, यहाँ पर साइन अप पर जाए और आप जो है यहाँ पर अपना साइन अप कर लेंगे। और बिहेंस किस तरह यूज करना है उसका भी आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल शेयर हो जाएगा। इट्स वेरी इजी टू यूज, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सो ये बिहेंस था। उसके बाद आप लोगों के पास एक वेबसाइट है जो कि थर्ड वेबसाइट है यहाँ पर, जिसका नाम है ड्रिबल। ठीक है, ड्रिबल में हम लोग अगर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो है ये भी एक बिहेंस की तरह वेबसाइट है। और यहाँ पर आप लोगों को जो है ना काफी मजेदार से डिजाइन मिलते हैं। बिहेंस पे तो पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स अपलोड होते हैं, उसमें सिंगल शॉट्स अपलोड होती हैं। यहाँ पर आप लोगों को ज्यादातर ना ये जो मिनिमल स्टाइल कैटेगरी है ना, मिनिमल स्टाइल लोगोस जो थे, पीछे अगर हम आए, ये काफी ज्यादा मिलते हैं। फ्लैट स्टाइल, नेगेटिव, ओवरलैपिंग, ये वाले स्टाइल या मिनिमल स्टाइल जो है ना यहाँ पर ये उसके लिए स्पेसिफिक है। जिस तरह आपको ये लोगोस नजर आ रहे हैं, मोनोग्राम स्टाइल लोगोस जो नजर आ रहे हैं मिनिमल स्टाइल में, इसके लिए ये वेबसाइट बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर अगर आप सर्च करते हैं जी प्लांट लोगो, आपको ज्यादातर मिनिमल स्टाइल में ही नजर आएंगे। ये देखिएगा, ठीक है, यहाँ से आप ये देख सकते हैं इनको। आप यहाँ से अपना मूड बोर्ड आप बना सकते हैं इंस्पिरेशन का। ऑलराइट, तो ये भी एक बड़ी मजेदार सी वेबसाइट है। इस पे भी आप सिंपली साइन अप कर सकते हैं। जस्ट यहाँ से मैं अपना लॉग साइन अप करके आपको दिखाता हूँ। ये भी बिल्कुल बिहेंस की तरह ही है। यहाँ पर भी आप लोग बेसिकली जो है ना अपने डिजाइन वगैरह अपलोड कर सकते हैं। और एक दूसरे को आप फॉलो कर सकते हैं। उनकी जो यहाँ मैंने जो इमेज अपलोड हुई थी उसको कहते हैं शॉर्ट्स। एक दूसरे की शॉर्ट्स को लाइक कर सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं, एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये आपका ना ये दोनों जो लिंक्स हैं ये आपका डिजाइनिंग, एक डिजाइनर की सीवी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप से कोई कहता है अच्छा ठीक है आपने डिजाइन की जॉब या डिजाइन आपने अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए आप अपने डिजाइन दिखाएं, तो उसको आप अपना बिहेंस या ड्रिबल का लिंक भेजते हैं। यहाँ पर हम भी अपने डिजाइन अपलोड करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अपने किए हैं, ठीक है, मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पर मैंने ये अपने डिजाइन अपलोड किए हुए, राइट, ठीक है। आई होप दैट क्लियर्स यू गाइज आउट। ये तो इस तरह फॉर एग्जाम्पल लोग आते हैं, इस पे भी कमेंट करते हैं, इस पे लाइक करते हैं, किसी ने कमेंट किया होगा तो वो आप देख सकते हैं। आप एक दूसरे के पोस्ट वगैरह पे कमेंट या लाइक वगैरह कर सकते हैं। तो ये ड्रिबल है, इस पे आपने सिंपली साइन अप पे क्लिक करना है और यहाँ पर भी साइन अप कर लेना है। कोशिश कीजिए साइन अप गूगल या ट्विटर ना करें, अपने फुल नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, जो आपकी फाइवर की ईमेल आईडी चल रही है फ्रीलांसर की, उन्हीं आईडी से यहीं पर भी साइन अप करना। तो ये तो हो गई पहली तीन आपकी मेजर वेबसाइट्स जो कि मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा। फिर आती है वेबसाइट फॉर इंस्पिरेशन कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट क्या होता है? कॉन्टेस्ट की अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, कॉन्टेस्ट एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप लोगों का बेसिकली एक बायर होता है, वो कहता है कि मेरा ये लोगो है, मेरी ये ब्रीफ है, वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है और सेलर्स को कहता है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, आप अपनी एंट्रीज दें, आप अपने डिजाइन बनाएं और यहाँ पर अपलोड करें। तो ये कॉन्टेस्ट भी एक बेहतरीन जगह है जहां से आप लोग फॉर एग्जांपल सैंपल्स जो है ना, अगर आपको आइडियाज नहीं मिल रहे कि हम सर हम किस चीज के सैंपल बनाएं, हमें पता ही नहीं है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, हमारे पास ये वाली ब्रीफ ही नहीं है क्लाइंट वाली। देखें आप लोग, जब तक आपके पास ब्रीफ नहीं होंगी तब तक आप माइंड मैपिंग नहीं कर पाओगे, जब तक आप माइंड मैपिंग नहीं करोगे फिर आपके पास आइडियाज जनरेट नहीं होंगे, आइडियाज जनरेट नहीं होंगे तो फिर आपके पास मूड बोर्ड नहीं बनेगा। ऐसे ही है, ये सारे स्टेप्स चल रहे हैं ना। तो ये जो कॉन्टेस्ट फॉर वेबसाइट्स हैं
कॉन्टेस्ट वेबसाइट है, यहाँ से आप लोगों को क्या मिलता है, यहाँ से आपको ब्रीफ भी मिलती है और मूड बोर्ड के लिए डिजाइन भी मिल जाता है। इसको हमने किस तरह यूटिलाइज करना है, इसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसको आपने पता है कब यूज करना है, जब आपके पास, यानी वेबसाइट फॉर कॉन्टेस्ट को आपने तब यूज करना है जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रीफ ना हो, किसी क्लाइंट का कोई ऑर्डर ना आया हो आपको, और आप खुद से सैम्पलिंग बनाना चाह रहे हो अपनी गिग्स के लिए, अपनी फॉर एग्जाम्पल पोर्टफोलियो में अपलोड करने के लिए। आपके पास कोई आइडिया नहीं है, आप लोगों के पास कोई विजन नहीं है कि हम किस ब्रांड का बनाए, ब्रांड नेम क्या रखें उसका, तब आप लोगों ने कॉन्टेस्ट वेबसाइट्स का इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा कब करना है, जब आपके पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बायर नहीं है, कोई विजन नहीं है कि हमने क्या चीज बनानी है, तब हमने इन वेबसाइट्स का इंतखाब करना है। तो इसमें ये वेबसाइट्स है, सबसे पहले मेरी जो फेवरेट वेबसाइट है, जो मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूंगा, जो जिसको हम आज देखेंगे भी, वो है 99 डिजाइन। 99 डिजाइन एक कॉन्टेस्ट वेबसाइट है, उसके अलावा भी कॉन्टेस्ट वेबसाइट है, बिल्कुल इसी तरह ही काम करती है, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन हम 99 डिजाइन को देखेंगे। 99 डिजाइन, अगर हम जाएं यहाँ पर लिखें 99 डिजाइन, सर्च पर आप जाए 99 डिजाइन, आगे लिख ले कॉन्टेस्ट, ठीक है, 99 डिजाइन कॉन्टेस्ट लिख लें, और ये जो पहली ये जो लिंक है इसको आप लोग ओपन कर लें। यहाँ पर जब आप ओपन करोगे तो आप लोगों को ये नजर आएगा, शोइंग 605089 कॉन्टेस्ट फिनिश्ड, ये आपको नजर आना चाहिए। ऊपर आपको ऑल कैटेगरीज नजर आ रहा है, फिर ऑल इंडस्ट्रीज नजर आ रहा है, शो फिल्टर्स नजर आ रहा है। इसको शो फिल्टर्स को आप क्लिक करते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ऑल कैटेगरीज, यहाँ से आप फॉर एग्जांपल अब डिजाइनिंग में लोगों के अलावा फॉर एग्जांपल और भी चीजें हैं, जिस तरह वेब ऐप डिजाइन बनते हैं, क्लोथिंग एंड मर्चेंडाइज, आर्ट इलस्ट्रेशन, बुक एंड मैगजीन, ठीक है। तो हम लोग ऑल कैटेगरीज के बजाय हम लोग यहाँ से सिर्फ लोगो एंड आइडेंटिटी सेलेक्ट करेंगे। लोगो एंड आइडेंटिटी के अंदर हम सिर्फ जो है ऑल कैटेगरीज में लोगो है, ब्रांड आइडेंटिटी, सोशल मीडिया, होस्टेड वेबसाइट, बिजनेस कार्ड, यानी लोगो और बिजनेस कार्ड भी साथ बनाना, लोगो और वेबसाइट भी साथ बनाना, हम सिर्फ लोगो ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो लोगो एंड आइडेंटिटी एंड यहाँ पर लोगो। अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज है। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सर हम लोग किस इंडस्ट्री का बनाए, ये आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल रैंडम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि एनिमल और पेट इंडस्ट्री से रिलेटेड मैंने ना सैंपल्स देखना है, सो या फूड एंड ड्रिंक से रिलेटेड, ओके। यहाँ पर आप लोग फॉर एग्जांपल फूड एंड ड्रिंक में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बर्गर, डोनट्स। अब यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ सिर्फ मुझे डोनट से रिलेटेड लोगो चाहिए, तो अब आपको फूड एंड ड्रिंक के अंदर सिर्फ डोनट से रिलेटेड मुझे लोगोस नजर आएंगे। अब ये सारे आपके कॉन्टेस्ट है जो जो डोनेट से रिलेटेड और फूड इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए कंडक्ट कराए गए हैं। यहाँ से बस आप लोगों ने ओपन नहीं करना, यहाँ पे आप लोग फिनिश पे सेलेक्ट करेंगे जो कॉन्टेस्ट खत्म हो चुके हैं। ओपन कॉन्टेस्ट में हम लोग नहीं जाकर देखेंगे। अब ये यहाँ से हम लोग ने फूड एंड ड्रिंक कैटेगरी सेलेक्ट की, डोनट यहाँ पे लिखा कीवर्ड मेन, बाकी आपने कुछ भी नहीं लिखना। बाकी अब आपको यहाँ पे ये बेसिकली कॉन्टेस्ट नजर आ रहे हैं सारे डोनट से रिलेटेड। अब आप इसको ओपन करेंगे, जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर एक विनर एंट्री नजर आएगी, और नीचे यहाँ पर ये नजर आएगी द ब्रीफ, इस पे मैं आता हूँ, और यहाँ पर आपको मजीद दूसरे डिजाइनर्स की जो है ना एंट्रीज नजर आएगी जो कि नॉन यूजेबल हैं, जो कि कहीं पर यूज नहीं हुई। मेन यूज हो रही है ये वाली, और ये वाली कहीं पर भी यूज नहीं हो रही। अब ये ब्रीफ है जो कि हमारी यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ी भी है, बेसिक सी ब्रीफ हमने यहाँ पे बनाई थी। तो यहाँ पर हम लोग को एक फायदा होता है कॉन्टेस्ट में जाकर देखने का एक फायदा होता है कि हमें एक ब्रीफ ऑटोमेटिकली मिल जाती है। अब ये पूरी बायर ने ना उनको ब्रीफ प्रोवाइड की हुई है। फॉर एग्जांपल ब्रीफ में अबाउट अस यानी बिजनेस बैकग्राउंड, ये मिनी डोनट शॉप है हमारी, हम फ्रेश डोनट्स बनाते हैं, मेड टू ऑर्डर डायरेक्ट टू द कस्टमर, ये उनके बारे में है। दे आर अ डोनट शॉप एंड दे मेक फ्रेश डोनट्स, हु लाइक फ्रेश डोनट्स, और ये डिलीवरी भी करते हैं कस्टमर्स को, और ये कस्टम ऑर्डर्स भी देते हैं। कलर इंस्पिरेशन उसको क्या चाहिए, उसने ये पिक्चर करके दिखाई हुई है यहाँ पर, उसको ये वाले कलर चाहिए, पिंक, ब्लैक, व्हाइट। ओके, यहाँ तक हो गया। डिजाइन इंस्पिरेशन, याद होगा हम लोग ने यहाँ पर उससे सवाल पूछा था कि अगर आपको लोगो किस तरह के चाहिए, मिनिमलिस्ट, नेगेटिव स्पेस, आप प्लीज रेफरेंस पिक्चर शेयर करें। तो यहाँ पर देखें उसने रेफरेंस पिक्चर शेयर की हुई है, तो उसको डिजाइन किस तरह के पसंद है, उसको काइंड ऑफ मिनिमलिस्ट मैस्कट टाइप डिजाइन पसंद है, ये भी डिजाइन कुछ इंस्पिरेशन है। इंडस्ट्री उसकी कौन सी है, आप भी यहाँ पर भी सवाल पूछ सकते हैं कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है। वैसे
आपको बिजनेस बैकग्राउंड में वो बता देते हैं कि इंडस्ट्री हमारी रियल एस्टेट है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ से अलग से नहीं लिखा। इंडस्ट्री कौन सी है, डिजाइन स्टाइल किस तरह का चाहिए। अब देखें डिजाइन स्टाइल आपका यहाँ पर तो हम लोग ने सिंपली उससे क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको किस तरह का चाहिए, मिनिमलिस्ट चाहिए, नेगेटिव स्पेस चाहिए, एग्जाम्पल के लिए लोगो स्टाइल, तो वो खुद ही बता देता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास ना इस ब्रीफ में वो उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप डिफरेंट डिजाइन स्टाइल्स को मेंशन करके उससे पूछ सकते हैं उसको कौन सा चाहिए। फॉर एग्जांपल क्लासिक यानी रेट्रो चाहिए या मॉडर्न स्टाइल में चाहिए, तो उसका ज्यादा ध्यान किस तरफ है, मॉडर्न की तरफ। मेच्योर चाहिए कि यूथफुल चाहिए, मेच्योर का मतलब कम कलर्स वाला, कॉर्पोरेट लुकिंग, सिंपल लुकिंग। यूथफुल मींस ज्यादा कलरफुल फंकी, तो उसने यूथफुल को ज्यादा वोट दिया हुआ। फेमिनिन चाहिए कि मैस्कुलिन चाहिए, उसने फेमिनिन को ज्यादा वोट दिया हुआ है। प्लेफुल चाहिए कि सोफिस्टिकेटेड चाहिए, सोफिस्टिकेटेड प्लेफुल अगेन वही, प्लेफुल मींस के काइंड ऑफ फंकी टाइप, सोफिस्टिकेटेड मींस यू नो काइंड ऑफ आपका फॉर्मल लुकिंग। इकोनॉमिकल चाहिए कि लग्जरी चाहिए, उसमें उसने कुछ चूज नहीं किया। ज्योमेट्रिक चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए, उसमें भी उसने कुछ चूज नहीं किया। एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, लिटरल चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट और लिटरल याद होगा, लिटरल का मतलब है पिक्टोरियल, जो बिल्कुल एग्जैक्ट आप देखकर बता सकते हैं कि लोगो डोनट दिख रहा है या कुछ और दिख रहा है, उसमें भी उसने कुछ नहीं बताया। तो ये आप लोगों को यहाँ से ब्रीफ मिल गई। अब आप क्या करेंगे, अब आपने अपना एक सैंपल बनाना है। आप क्या करेंगे, आप इन सारी एंट्रीज को करेंगे डाउनलोड। हमने क्या करना है, अब हमारे पास ना ये एक ब्रीफ आ गई है, उससे रिलेटेड एंट्रीज आ गई हैं, ठीक है, डोनट की। ठीक है, 5 पिक्चर्स हमारे पास आ गए, मूड बोर्ड बन गया हमारे पास। अब सबसे पहले हम लोगों ने इसी से रिलेटेड ही बनाना है, इसी से रिलेटेड ही बनाना है। हमने हमने डोनट से रिलेटेड ही बनाना है। हमने क्या करना है, हमने ये ये हमने इन 5 एंट्रीज में से ये कलर, ये इंस्पिरेशन निकालनी है, ये वाली कलर्स की, फॉन्ट की, लेआउट ऑफ फॉन्ट्स की, कौन से सिंबल की, लेआउट ऑफ ओवरऑल लोगो की, और एक अपना सिंबल बनाना है। दूसरा काम हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यानी चेंज जो हमने लाना है वो हम क्या क्या लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लोगो के अंदर हम क्या क्या चेंज ला सकते हैं, हम कलर का चेंज ला सकते हैं, हम फॉन्ट का चेंज ला सकते हैं, हम लेआउट का चेंज ला सकते हैं। जो एक और मेन चेंज आपने लाना है वो आपने ब्रांड नेम चेंज कर देना, क्योंकि ये मिनी मिनी डोनट फैक्ट्री तो ऑलरेडी एक ब्रांड चल रहा है, तो हम उसी के नेम से नहीं बनाएंगे। हम यहाँ पर रख सकते हैं मिनी डोनट फैक्ट्री नहीं है तो हम लोग रख सकते हैं डोनट डोनट हब, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह का कुछ डोनट हार्ट रख सकते हैं, कुछ इस तरह का रख सकते हैं आप लोग, हैंडमेड डोनट्स, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह का आप लोग ने नाम रख लिया, लेकिन आप लोग ने आइडिया और ब्रीफ आपने इसी की जो है सारी फॉलो करनी है। मतलब आप समझे, आप इस कॉन्टेस्ट की एंट्री बना रहे हैं विद अ डिफरेंट ब्रांड नेम, और आपको वो एक अपना पर्सनल सैंपल बन जाएगा। तो मजेदार चीज नहीं है ये कॉन्टेस्ट, जहां पर आपको एंट्रीज भी मिल रही हैं, जहां पर आपको ब्रीफ भी मिल रही है, और आप उसी के अंदर रहते हुए सारी डिजाइनिंग कर लेंगे। ये तब आपने करना है जब आपके पास कोई फॉर एग्जांपल क्लाइंट अभी तक नहीं आया, आपने सैंपल्स बनाने हैं, रैंडम सैंपल्स बनाने हैं जो कि आप लोग ने गिग्स पे अपलोड करने के लिए बनाने हैं। तो उसके लिए मैं बेस्ट आप लोग को ये कॉन्टेस्ट वेबसाइट्स के बारे में ही रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको एंट्रीज भी मिल जाती है, यहाँ पर आपको ब्रीफ भी मिल जाती है। आप उसी कॉन्टेस्ट के एंट्री के अंदर रहते हुए आप लोग अपना डिजाइन बनाएंगे, और वो जो डिजाइन आप बनाएंगे उसमें आप सिंपली क्या करेंगे, कलर चेंजेस, फॉन्ट चेंजेस, लेआउट चेंजेस, और उसके बाद आप उसका ब्रांड नेम चेंज कर देंगे। दैट्स इट। इसी तरह ये सारी वेबसाइट्स है, डिजाइन डिजाइन क्राउड, डिजाइन हेल्प, freelance.com, 48 आवर्स लोगो, ये भी सारी कॉन्टेस्ट वेबसाइट्स है, इनको आप देख सकते हैं। लेकिन 99 डिजाइन इज वन ऑफ द बेस्ट, इन वेबसाइट्स को भी आप लोग देख सकते हैं। ये भी डिजाइन क्राउड के आगे आप जो है वो लिख दें कॉन्टेस्ट, सर्च करें तो फिर ये कॉन्टेस्ट की जो है ना पेज निकल आता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर ये कॉन्टेस्ट मिल रहे हैं आपको, और यहाँ पर आप जो है कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं किससे रिलेटेड आपको चाहिए। ऑलरेडी एग्जैक्टली उसी तरह, ये थोड़ा सा लेआउट डिफरेंट है बस। तो ये आपकी कॉन्टेस्ट वेबसाइट्स थी। फिर आपकी कुछ इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं, स्टॉक इमेजेस वेबसाइट्स, जहाँ पे अगर आपको फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा क्रिएटिव आइडिया नहीं चाहिए, लेकिन आपको बेसिक्स आइडिया आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल कभी कभार ऐसा होता है कि आपको वेक्टर का आइडिया नहीं आ रहा होता है कि आप सिंबल किस तरह का बनाएं,
तो इन वेबसाइट्स पर भी आके आप लोग ये चेक कर सकते हैं। अगर आपको बिहेंस और ड्रिबल पे नहीं आइडिया मिल रहा, आपको फॉर एग्जांपल तो आप लोग आपको पिंटरेस्ट पे नहीं मिल रहा, तो आप लोग इन वेबसाइट्स पे पर्सनली आकर भी वेक्टर का आइडिया चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास शटर स्टॉक है, ड्रीम्स टाइम है, डोप स्टॉक है, तो मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल प्लांट लोगो। ठीक है, तो अब ये प्लांट से रिलेटेड मुझे काफी ज्यादा देखिए सिंबल्स और वेक्टर्स के आइडियाज मिल रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से डिफरेंट आइडियाज का मूड बोर्ड बनाकर हम लोग अपना सिंबल भी बना सकते हैं। मुझे कि अच्छा लग रहा है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, ये इसके ऊपर हमेशा ये सिंबल होगा, यानी इसको आप जब ये क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो उसके ऊपर ये सिंबल होगा, आपको ये ट्रेस करना पड़ेगा। वो ट्रेस किस तरह होगा वो हम आगे जाकर देखेंगे, अभी हम सिर्फ आइडियाज कलेक्शन देख रहे हैं। तो ये इन वेबसाइट से भी आप आइडियाज कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह शटर स्टॉक थी, इसी तरह ड्रीम्स टाइम है, सेम उसी तरह की वेबसाइट है, स्टॉक वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आप प्लांट लिखते हैं, यहाँ पर अगर आप बर्गर लिखते हैं, तो यहाँ से आप लोग ने बस ये कर लेना है, यहाँ से बर्गर की फोटोज की बजाय ना आपने यहाँ पे चले आप लोग लिख लें बर्गर लोगो। तो अब ये देखें आपको बर्गर से रिलेटेड डिफरेंट लोगोज नजर आ रहे हैं, डिफरेंट आइडियाज नजर आ रहे हैं कि किस तरह आप भी अपना बना सकते हैं। पोपे तहाशा आपको इन वेबसाइट्स पर आइडिया मिलेंगे। तो ये भी आप इन वेबसाइट्स को भी आप जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सारी वेबसाइट सिमिलरली काम करती हैं। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम भी है। इंस्टाग्राम में अक्सर लोगों को रेकमेंड करता हूँ, अगर आपको डिजाइन इंस्पिरेशन लेनी है इंस्टाग्राम से भी आप ले सकते हो। इट्स अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म जहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। यहाँ पर अगर आप सर्च करें हैशटैग लोगो डिजाइन, तो आपको देखिए काफी क्रिएटिव किस्म के यहाँ पर लोगोस नजर आएंगे। ये देखिएगा, किसी कैटेगरी से रिलेटेड नहीं नजर आएंगे, बट आपको काफी क्रिएटिव वैसे ही डिफरेंट लोगोस नजर आएंगे, उनको आप मूड बोर्ड बना सकते हैं फॉर इंस्पिरेशन। तो ये इंस्टाग्राम है, यहाँ भी आप जो है इस तरह सर्च कर सकते हैं। तो ये आपकी सारी वेक्टर वेबसाइट्स जो है सर्चिंग की हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज। सर 99 डिजाइन पर हम अभी भी तो लोगो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, 99 डिजाइन पर आप खुद भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज अभी आपका डिजाइन स्टाइल इंप्रूव होगा विद टाइम। आप लोग फ्यूचर में जरूर कर सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट, लेकिन यह है कि इसमें आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो 99 डिजाइन का एक रूल है, आप खुद भी साइन अप करके इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन 99 डिजाइन का ये थोड़ा सा मसला है कि इसमें अगर आपने डिजाइन अपलोड किया है और आपका डिजाइन क्वालिटी वाला नहीं है, क्लाइंट ने आपको रेटिंग अच्छी नहीं दी, तो 99 डिजाइन आपको बैन भी कर देता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लोगोस हैं। अब देखें हम लोगों ने जो फाइबर पर, ये जो मैं आपको बता रहा था कि आप लोगों ने जो डिजाइन कॉन्टेस्ट से हम लोग तब कोई चीज उठाते हैं जब हमारे पास कोई बायर नहीं होता, हम सिर्फ सैम्पलिंग करते हैं। तो इससे आप लोग ब्रीफ उठा सकते हैं और यानी आप डिजाइन आइडियाज, अब फॉर एग्जांपल ये भी जो बनाना है आपने ये डोनट, आप इनसे आपने आइडियाज लिए, लेकिन आप मे बी और आइडियाज लेने के लिए आप इन वेबसाइट्स पर भी जा सकते हैं, इन वेबसाइट्स पर भी जा सकते हैं। सो अभी हमारी ये वेबसाइट्स जैसे रहती हैं और इनको हम देखते हैं, इनको हमने कब यूटिलाइज करना है वेक्टर वेबसाइट्स को। तो अभी हम लोगों ने बेसिकली, हमारा मकसद ये है कि हम लोगों ने जो फाइवर पर चीज दिखती है हमने उसी तरह के सैंपल्स बनाने हैं, हमने उसी कैटेगरी में सैंपल बनाने हैं। फाइवर पर अगर लोगो की मैं बात करूं तो तकरीबन ये सारे स्टाइल्स ऑफ लोगोस बिकते हैं फाइवर पर। सिग्नेचर हो गया, मिनिमलिस्ट हो गया, फ्लैट हो गया, नेगेटिव हो गया, ओवरलैपिंग हो गया, रेट्रो विंटेज हो गया, वाटर कलर हो गया, मैस्कट हो गया, 3D लोगो हो गया, ज्योमेट्रिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, ये सारे फाइवर पर बिकते हैं। ऑलराइट, तो हम लोगों ने सबसे पहले ये भी मूड बोर्ड एक बनाना है कि फाइवर पर किस तरह के ये बिक रहा है। देखें, जो जहां पर जिस मार्केट प्लेस में हमने जाना है, फॉर एग्जांपल फाइवर पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ लोगो डिजाइन सेलेक्ट करूं तो यहाँ पर देखें ये सारी वो कैटेगरीज हैं जो हम अभी पढ़ भी चुके हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल मिनिमलिस्ट है, 3D है, मैस्कट है, सिग्नेचर है, हैंड रिटन है जिसके साथ थी, विंटेज है, वाटर कलर है, ज्योमेट्रिक है। ऑलराइट, तो ये सारी वो कैटेगरीज हैं यानी स्टाइल्स की जो कि यहाँ पर बेची जाती हैं। तो मिनिमलिस्ट, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिनिमलिस्ट मैंने सेलेक्ट किया तो मिनिमलिस्ट में देखें किस तरह के सैंपल्स यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, किस तरह की हमने किस चीज का मूड बोर्ड बनाना होता है। यहाँ पर हमने इस चीज का मूड बोर्ड बनाना होता है कि फाइवर पर किस तरह की प्रेजेंटेशन की गई है उसकी।
फॉर एग्जांपल इसको जरा हम, जो हमारी फर्स्ट इमेजेस हैं उनकी किस तरह की प्रेजेंटेशन है। अब मैं यहाँ पे ना सिंपलेस्ट ऑफ द लोगोज यानी सिग्नेचर लोगोज को हम देखते हैं, सिग्नेचर लोगो को हम देखते हैं। यहाँ से मैं नहीं सिलेक्ट करता, मैं ऊपर से यहाँ से जो है ना सर्च करता हूँ सिग्नेचर। अब मैंने सिग्नेचर लोगो सर्च किया, यहाँ पर सिग्नेचर लोगो में मैं देख रहा हूँ लोगों ने किस तरह की प्रेजेंटेशन की हुई है। फॉर एग्जाम्पल एक ये है, तो जो फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आप लोग ना अपने प्रेजेंटेशन स्टाइल्स मुख्तलिफ जो हैं वो नोट डाउन करते जाएं कि यहाँ पर कौन से प्रेजेंटेशन स्टाइल्स पहले 3 पेजेस में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से देखते जाएं विद ब्लैक बैकग्राउंड, आपको ये मुझे नज़र आ रहे हैं कि ब्लैक बैकग्राउंड के साथ काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना यूटिलाइज कर रहे हैं। तो 1 2 3, तो 5 मुझे ब्लैक बैकग्राउंड के साथ नजर आ रहा है। एक और स्टाइल जो मुझे नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है इस तरह का 3D स्टाइल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब 3D स्टाइल जो है ज्यादा, अभी हमने 3D स्टाइल सीखा नहीं है, वो भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो उसको अभी हम रहने देते हैं, जो स्टाइल हम अभी बना सकते हैं वो हम बनाने की तरफ जाएंगे। तो ये ब्लैक बैकग्राउंड के साथ भी लोग ज्यादा बेच रहे हैं। एक और स्टाइल भी जो है ना ज्यादा चल रहा है, वो 4 लोगोज का चल रहा है, यानी 4 लोगोज इकट्ठे देना। तो ये 1 2 3 4 5, 4 से ज्यादा हैं तो इसमें भी आ जाएंगे। ये भी 6, ये 4 से ज्यादा हैं तो उसको हम इसमें काउंट कर लेते हैं, यानी मल्टीपल लोगोज को प्रेजेंट करना। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 2 हैं, 20 21 22। मतलब ये कि एक लोगों की बजाय ज्यादा लोगोस प्रेजेंट करना, 2 लोगोस, 4 लोगोस, 6 लोगोस, 9 लोगोस, ये ट्रेंड भी यहाँ पर चल रहा है। तो अब जो मैक्सिमम ट्रेंड्स जो चल रहे हैं उनको हम देखते हैं, उनको क्या हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिग्नेचर लोगो बना किस तरह सकते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पर मैं एक नया आउटपुट बनाता हूँ। सिग्नेचर लोगो तो बनाना बहुत सिंपल है। आपके पास यहाँ पर वेबसाइट आप लोगों को जो मैंने द फॉन्ट की बताई थी, ठीक है, यहाँ पर इसमें हमारे पास ये स्क्रिप्ट का सेक्शन है। ये पूरा जो सेक्शन है ये हमें जो है ना सिग्नेचर फॉन्ट से रिलेटेड है। आपने यहाँ पर कोई भी फॉर एग्जांपल सिग्नेचर लोगो बनाना है रैंडम अपनी मर्जी का, आप कोई भी ब्रांड नेम एक रख लें और आप ना फाइवर की कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लें कि मैं इसके जैसे जो है ना, सॉरी फाइवर क्यों बंद हो गई, मैं ऑन करता हूँ दोबारा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे देख रहा था आप लोगों के साथ, और सिग्नेचर लोगो में हम लोग कुछ ना डाउनलोड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये इमेज जो है इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। मैं इसका भी मूड बोर्ड बना रहा हूँ क्योंकि हमने सोचा हमने सिग्नेचर में सेलिंग करनी है, तो सिग्नेचर लोगोस का मैं मूड बोर्ड बना रहा हूँ। ये मैं इमेजेस ले आऊंगा यहाँ पर। इमेजेस लाना सिंपली आप इस तरह कर सकते हैं कि आप सिंपली किसी भी इमेज को ड्रैग करें, इलिस्ट्रेटर में लाएं और सेंटर में ड्रॉप कर दें, वो इमेज आ जाती है। और इकट्ठी इमेजेस किस तरह लेकर आना है, आप सिंपली फॉर एग्जांपल ये इमेजेस हैं सारी, इनको मैं इकट्ठा यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ड्रैग, ये देखिए 4 लिखा रहा है उसमें, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो ये सारी इमेजेस एक दूसरे के ऊपर ये आ जाती हैं, तो फिर इनको हमें अलग करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये अब आप लोगों के पास ना हम लोगों ने जो सिंपलेस्ट ऑफ हम बना सकते हैं, हम देखते हैं हम ये अगर बना सकते हैं कि नहीं विद ब्लैक बैकग्राउंड। ब्लैक बैकग्राउंड हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, सिंपली जो शेप टूल हमने देखा था ना, यानी रेक्टेंगल टूल। ऑलराइट, रेक्टेंगल टूल से आप अगर फॉर एग्जांपल ये आर्टबोर्ड टू आर्टबोर्ड, अगर हम एक ब्लैक बैकग्राउंड के साथ ये बना दें, यानी रेक्टेंगल के साथ, तो देखें आप ब्लैक बैकग्राउंड आ जाता है। और लेयरिंग सिस्टम में आप लोगों का ये जो बैकग्राउंड है ये सबसे टॉप पर है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग इसको हम जब भी आपका बैकग्राउंड होता है ना वो हमेशा आपके सबसे बैक पर होना चाहिए। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी, जो आपका बैकग्राउंड होता है वो आपका सबसे लेयरिंग सिस्टम में बैक पर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी लेयरिंग सिस्टम में आप इसका यहाँ से ना ये थोड़ा सा साइज बढ़ा सकते हैं प्रीव्यू का, यहाँ से जाके तो क्लिक करें, पैनल ऑप्शंस, ये लार्ज कर लें या अदर्स में जाकर यहाँ पर 50 कर लें, तो ये देखें साइज थोड़ा सा बढ़ गया। अब यहाँ पर ये रेक्टेंगल यानी जो बैकग्राउंड है इसको हम लोगों ने सबसे पीछे लेकर जाना है, यानी इधर नीचे लेकर जाना है। तो इसका 2-3 तरीके हैं। इसको आप राइट क्लिक करें यानी क्लिक करने के बाद आप राइट क्लिक करें, यानी सेलेक्ट करने के बाद आप इसको राइट क्लिक करें
और यहाँ से आप लोगों के पास ऑप्शन है अरेंज का। अब यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं ठीक है। एक सेंड टू बैक का है, सेंड टू बैक का है, सेंड बैकवर्ड का है, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट। नाउ सेंड, यहाँ से शुरू करता हूँ सेंड टू बैक से। अगर आप सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी लेयर टॉप पर है अभी, ये आपकी सबसे बॉटम पर चली जाएगी। ये देखिएगा, ये देखिए ऊपर से कहाँ पे आ गई, नीचे आ गई। और अगर मैं इसको दोबारा से अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट अब एक ऑप्शन है, ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है ब्रिंग टू फ्रंट। सेंड टू बैक का ब्रिंग टू फ्रंट बिल्कुल ऑपोजिट है। ये क्या करेगा, ब्रिंग टू फ्रंट ये बिल्कुल इसको टॉप पर दोबारा से ले जाएगा, ठीक है। सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड, ये एक एक स्टेप आगे पीछे, एक एक स्टेप पीछे, एक स्टेप आगे। सेंड बैकवर्ड किया तो एक स्टेप पीछे, ब्रिंग फॉरवर्ड किया तो एक स्टेप आगे। तो ये आप इस तरह अरेंजमेंट कर सकते हैं, राइट क्लिक, अरेंज और सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट से। तो आप अब इसको ब्रिंग सेंड टू बैक कर देता हूं मैं। और यहां से आप अपनी लेयर्स को हमेशा कोशिश करें जो आपकी बैकग्राउंड लेयर है उसको आप लॉक कर दें, यानी जो आपकी बैकग्राउंड लेयर है, बिकॉज इसको हमने नहीं छेड़ना, बार बार ऊपर हमने डिजाइन बनाना है, तो इसको हम क्या कर देते, लॉक कर देते। तो यहाँ से मैं इसको ये आई के आगे इसको यहाँ से आप ताला लगा सकते हैं, या आप इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+2। ऑब्जेक्ट पे जाएं, यहाँ से देखिए लॉक सिलेक्शन, ये इसका शॉर्टकट है Ctrl+2। आप सिंपली सेलेक्ट करके Ctrl+2 दबाएंगे, आपकी ये लेयर ऑटोमेटिकली यहाँ से लॉक हो जाएगी, आपको यहाँ से आके लॉक करने की जरूरत नहीं। अब हम फॉन्ट देखते हैं जी। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से सिग्नेचर फॉन्ट्स डाउनलोड करते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम लोग ने अपने ब्रांड का नेम रखना है कैरोलाइन स्मिथ, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिग्नेचर लोगो ज्यादातर लोग अपने पर्सनल नेम से बनवाते हैं। तो कैरोलाइन स्मिथ फोटोग्राफी के नाम से मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो मुझे जो फॉन्ट अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा है, इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकता हूँ। आगे चलते हैं, ये भी अच्छा है, मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं इनको डाउनलोड, फॉन्ट्स को डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, कभी कभार आपको फॉन्ट्स में एक से ज्यादा फाइल नजर आएगी, आप सबको डाउनलोड करेंगे बारी बारी। तो ये कौन सा फॉन्ट था, एमएलपी कोस्ट। हम यहाँ पर अब जाएंगे, अब यहाँ पर हम लिखते हैं आपको। अब ये टाइप टाइप आपने किस तरह यूज करना है, देखें टाइप आप इस तरह यूज करेंगे कि ये आपका ये टी वाला ऑप्शन है, ठीक है। ये राइट क्लिक करेंगे, टाइप टूल, टाइप टूल पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको वो कहता है कि ये इस तरह का ये ऑप्शन आता है, आपको कहता है कि फॉन्ट लिखो। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैरोलाइन स्मिथ। अब ये आपका ये कर्सर चल रहा है, आपको ये नजर आ रहा है, ये आपका ये कर्सर चल रहा है, ठीक है। कैरोलाइन स्मिथ हमने लिखा, अभी कर्सर चल रहा है, यानी हम अभी तक एडिटिंग मोड में है। यानी टेक्स्ट में अगर मैं और कहीं क्लिक करूं तो आपका ये एडिटिंग मोड खत्म हो सकता है, या फॉर एग्जांपल ये एडिटिंग मोड चल रहा है तो ये इसको या तो इसी इसी को सिलेक्ट करके कहीं पर भी मैं क्लिक करूंगा तो ये एडिटिंग मोड खत्म हो जाएगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपका एडिटिंग मोड चल रहा है तो आप ये सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके कहीं पर भी क्लिक करें तो वो एडिटिंग मोड खत्म हो जाता है, आप एडिटिंग मोड से बाहर आ जाते हैं। अब आपने दोबारा एडिटिंग मोड के अंदर जाना है, यानी इसको दोबारा से एडिट करना है, तो आप टी सेलेक्ट करके दोबारा वहीं पर क्लिक करेंगे तो दोबारा वहीं पे कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर दूसरा तरीका एक और ये भी, आप सिलेक्शन टूल से भी जहां पर जाकर आप डबल क्लिक करेंगे तो वहां से भी कर्सर आपका शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं, बाहर आने के भी, एडिटिंग मोड से दोबारा एडिटिंग मोड के अंदर जाने के भी। तो कैरोलिन स्मिथ हमने यहाँ पे लिखा, इसका साइज अब आप फॉर एग्जाम्पल ये पैनल हम देखते हैं, यहाँ पर आपको एक कैरेक्टर पैनल ऊपर से नजर आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ से भी उसको लेकर आ सकते हैं, या अगर आपको यहाँ से नहीं यूज करना तो आप लोग विंडो पर जाकर, टाइप पर जाकर यहाँ से कैरेक्टर पैनल लेकर आ सकते हैं। विंडो पर जाकर, टाइप पर जाकर कैरेक्टर पैनल लेके आना और आपका इस तरह का कैरेक्टर पैनल दिखेगा। और यहाँ पर ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट कौन सा था आपका, फॉन्ट हमने किया था एमएलपी कोस्ट, ये फॉन्ट था, यहाँ से हमने अपना फॉन्ट नेम चेंज किया। ये ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ पे आपकी जिस तरह फॉन्ट की फैमिली होती है, फॉन्ट की ना एक फैमिली होती है, जिस तरह कोई फॉन्ट होता है रेगुलर में, कोई होता है बोल्ड में, कोई होता है इटैलिक में, कोई होता है मीडियम फॉन्ट, कोई होता है थिन फॉन्ट। जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक ये फॉन्ट है हेलवेटिका, तो इसकी ये फैमिली है रेगुलर, ऑब्लिक, बोल्ड, ठीक है। ये फैमिली होती है, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैं दोबारा से वही फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉन्ट का नाम, एग्जैक्टली वो फॉन्ट एग्जैक्टली यहाँ पर आ जाता है, अब इसको क्लिक करते हैं वो फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। ये ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं,
ये पॉइंट्स के तौर पर आप इसका फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, वरना आप मैनुअली जिस तरह आप शेप को शिफ्ट एंड ऑल्ट से बड़ा करते हैं उस तरह इसको भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से इसका बाउंडिंग बॉक्स बन जाता है, शिफ्ट एंड ऑल्ट दबाया, इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे फॉन्ट का साइज ऑटोमेटिकली फिर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन आप यहाँ से भी मैनुअली भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को ये वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन है जी लीडिंग का। लीडिंग क्या होता है, जब आप फॉर एग्जांपल आप इसके साथ एडिटिंग मोड में दोबारा जाकर एंटर दबाते हैं और आप अगली लाइन में कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखा इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, याद होगा आप लोग को वर्ड में जब आप लोग टाइपिंग करते हैं कोई फॉर एग्जांपल, तो उनके दरमियान लाइनों के दरमियान जो डिस्टेंस आप मैनेज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग कहते हैं। तो ये वही होता है। तो अगर इसको मैं इंक्रीज करता हूं तो यहाँ पर आप लोगों का देखें ये फॉन्ट के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज करता हूं तो आपके फॉन्ट के दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। अगर आप इसको ऑटो पे कर देते हैं तो बिल्कुल एक जो है ना एक स्टैंडर्ड जो है ना डिस्टेंस वो इसके दरमियान आ जाएगा, दैट इज 72 पॉइंट्स। तो ये अगर मैं इसको दोबारा से पीछे आना चाह रहा हूँ तो उसको मैं डिलीट करके बैक स्पेस आ जाता हूँ, अब ये दोबारा से सिंगल लाइन में आ गया। ये आपके पास ये ऑप्शन, इसको आप इस तरह ही रहने दें। ये ऑप्शन है आपके पास ट्रैकिंग की। ट्रैकिंग बेसिकली होता है आप अपने अल्फाबेट्स के दरमियान स्पेसिंग कर सकते हैं। मैं इसका जरा थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ। आप अपने अल्फाबेट्स के दरमियान स्पेसिंग कर सकते हैं। मैं आपको ना लाइक एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये मैं कॉपी किस तरह करता हूँ एग्जैक्ट, ये मैं शिफ्ट एंड ऑल्ट दबाकर क्लिक करता हूँ, यानी क्लिक करके ड्रैग करता हूँ। शिफ्ट एंड ऑल्ट दबाया, क्लिक, ड्रैग, और शिफ्ट एंड ऑल्ट आपने दबा के रखना है, शिफ्ट एंड ऑल्ट दबा के रखना है, क्लिक को ड्रैग करना है, आपकी कॉपी बन जाएगी एग्जैक्ट। इसका फॉन्ट में कोई चेंज कर देता हूँ, यानी ये रख देता हूँ। अच्छा ये हमने फॉन्ट है, अब इसके दरमियान ये जो ट्रैकिंग है बेसिकली क्या करेगा, हर फॉन्ट के दरमियान जो है स्पेसेस क्रिएट करेगा। ये देखिएगा मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, देखिएगा इनके दरमियान स्पेसिंग क्रिएट हो रही है, आपको नजर आ रही है। यहाँ से आप कुछ सब प्रीसेट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप अपनी वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं मर्जी की। 200 में देखिए कितनी स्पेसिंग हो गई है, यहाँ से अगर मैं 400 कर देता हूँ तो कितनी ज्यादा स्पेसिंग हो गई इनके दरमियान। तो ये बेसिकली होती है ट्रैकिंग। यहाँ से आप इसको डायरेक्ट जीरो भी कर सकते हैं, यहाँ से कुछ बनी बनाई प्रीसेट्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना अपना नंबर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये स्केलिंग ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये अगर फॉर एग्जांपल आपने हमेशा अपना फॉन्ट याद रखना है, हमेशा हमेशा अपना फॉन्ट शिफ्ट, अगर आपने बड़ा करना है तो या तो यहाँ से कर लें, या आप उसको शिफ्ट एंड ऑल्ट से अगर मैनुअली करना है तो शिफ्ट एंड ऑल्ट दबा के ही करें। आप अगर इस तरह फॉन्ट को करेंगे शिफ्ट एंड ऑल्ट को दबाए बगैर, तो इस तरह बड़ा कर दिया आपने तो देखिए फॉन्ट की सारी हालत ही खराब हो गई, फॉन्ट की शक्ल अकल चेंज हो गई। तो जब ये होता है फॉन्ट के साथ, तो ये हमारे पास दो स्केलिंग ऑप्शन है। इनकी अगर आप चाहते हैं कि सर हमारे से गलती से इस तरह स्ट्रेच हो गया फॉन्ट, हमने नहीं करना था, हमसे हो गया, अब हम दोबारा से रिवाइव करना चाह रहे हैं, अब हमने कंट्रोल जी से भी स्टेप्स खत्म हो गए क्योंकि हमने बहुत पहले इसको किया था, अब इसको हम दोबारा से रिवाइव करना चाह रहे हैं, तो उसका हल ये है कि आपकी ये दोनों वैल्यूज जो है ना शो होनी चाहिए। आपकी दोनों वैल्यूज शो होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्केल, वर्टिकल स्केल। अगर शो नहीं है तो दैट मीन्स आपका फॉन्ट स्ट्रेच्ड है। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू दोबारा से शो कर देता हूँ और आपका फॉन्ट आप देखें दोबारा से बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये वैल्यूज इसलिए होती हैं कि अगर आपका फॉन्ट स्ट्रेच हो जाए तो आप उसको दोबारा से 100 करके नॉर्मल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास ये रोटेशन वाला पॉइंट है, आप फॉन्ट को अपना रोटेट भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये देख सकते हैं। उसके अलावा बाकी सारे जो है वर्ड वाले ऑप्शंस हैं, ऑल कैप्स में करना है ऑल कैप्स में करना है, ठीक है, इस तरह ये करना है, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शंस हैं, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो ये करेक्टर के ऑप्शंस थे। मैं यहाँ पर जो है अपना फॉन्ट लाता हूँ कैरोलाइन स्मिथ। ऑलराइट, ये हमारा फॉन्ट आ गया और मैं कुछ इस तरह का ही बनाना चाह रहा हूँ। कैरोलाइन स्मिथ म्यूजिशियन है, तो यहाँ पे मैं फोटोग्राफी लिखता हूँ। अब ये देखें उसके नीचे उसने जो नीचे फॉन्ट यूज किया वो मिनिमलिस्ट फॉन्ट यूज किया। तो मैंने आपको बताया था इसमें जो है ना ऊपर ब्रांड नेम अक्सर औकात सिग्नेचर फॉन्ट में होता है, नीचे जो फॉन्ट होता है वो मिनिमलिस्ट यानी सिंपल फॉन्ट होता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फोटोग्राफी और इंतहाई कोई पतला सा कोई फॉन्ट में देखता हूँ अगर शायद मेरे पास अवेलेबल हो। ठीक है, ये फॉन्ट। अच्छा, जो नीचे आपकी टैगलाइन यूज होती है ना लोगो की, उसके कुछ रूल्स हैं, मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ। जिस तरह म्यूजिशियन लिखा हुआ है, इसके रूल्स ये हैं कि आपकी जो टैगलाइन होगी यानी आपके ब्रांड नेम के नीचे जो टैगलाइन यूज होगी उसका रूल ये है कि वो ऑल कैप्स में होना चाहिए, यानी वो छोटे लेटर्स में नहीं होना चाहिए, वो ऑल कैप्स में होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 चीज ये। जिस तरह यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ
कैरेक्टर पैनल में मैं जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको ऑल कैप्स कर देता हूँ। दूसरी चीज ये कि उसके दरमियान जो ट्रैकिंग है वो मिनिमम 200 होनी चाहिए। 200 से ज्यादा हो सकती है, 400 कर लें आप, यानी इसके दरमियान स्पेसिंग होनी चाहिए। और इसका साइज जो है, इसका जो स्ट्रेंथ है वो पतली होनी चाहिए, यानी लाइट फॉन्ट होना चाहिए, और इसका साइज छोटा होना चाहिए उससे। इस तरह का आपका देखें एक लोगो यहाँ पर बन गया। ये आप यहाँ से फाइल पर जाएंगे, सेव फॉर वेब पर जाएंगे, एक्सपोर्ट से, और यहाँ से आप लोग जो है देखें आपका ये काइंड ऑफ एक सैंपल बन गया, और आप ये सिग्नेचर लोगो की गिग के सैंपल में लगा सकते हैं। इट्स वेरी 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 सिंपल, वेरी सिंपल। तो सिग्नेचर लोगो की तो गिग मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग बनाएं। इस तरह अगर ये 4 सैंपल्स बनाने हैं जी, तो आप ये 4 सैंपल्स इस तरह बना सकते हैं। उसके अलावा आपको ये गोल्ड नजर आ रहा है इसके अंदर, ग्रेडियंट टाइप, ये आप किस तरह बनाएंगे इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों के पास ये ग्रेडियंट पैनल होना चाहिए। करेक्टर के लिए करेक्टर पैनल, ग्रेडियंट के लिए इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। ये आपको गोल्ड जो नजर आ रहा है ना, आपको ये देखिएगा, ये आपको 2 शेड्स नजर आ रहे हैं ना, एक थोड़ा सा लाइटर गोल्ड, एक डार्कर गोल्ड, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट ही होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा कलर्स मिक्सर हो रहे होते हैं तो वो एक ग्रेडियंट उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं ये ग्रेडियंट है। ऑल राइट, तो हम एक फॉन्ट के अंदर ग्रेडियंट किस तरह ऐड कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। उसके लिए हमारे पास ग्रेडियंट पैनल होना चाहिए, और हम फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने ग्रेडियंट बनाना है, और उसकी कॉपी बना लें आप पहले शिफ्ट एंड ऑल्ट से, ताकि वो फॉन्ट इंटैक्ट रहे। हम जो है ना, अब ये देखिएगा, हम लोग बेसिकली एक फॉन्ट जो होता है इस फॉन्ट के अंदर आपको ना वो नहीं नजर आ रही, एंकर्स और पाथ्स नहीं नजर आ रहे। मैंने कहा था इलिस्ट्रेटर में जो भी चीज बनेगी उसमें एंकर्स और पाथ्स होंगे। तो इसका मतलब ये फॉन्ट, अभी ये फॉन्ट शेप, फॉन्ट डिजाइन में है, हम इसको वेक्टर में भी कर सकते हैं, हम इसको शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसके अंदर वो एंकर्स और पाथ लेकर आ सकते हैं। तो वो हम किस तरह करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करके अगर हम राइट क्लिक करें और यहाँ से क्रिएट आउटलाइंस पे क्लिक करते हैं, तो अब आप देखिएगा आपके फॉन्ट में ये एंकर्स और पाथ्स नजर आना शुरू हो गए। और इनका फायदा क्या है, बेसिकली आपका एंकर एक शेप बन चुका है। सो आप लोगों ने जब भी ग्रेडियंट ऐड करना है, यानी ग्रेडियंट, जब 2 या 2 से ज्यादा कलर्स आपने किसी फॉन्ट में ऐड करना है, तो वो आपका बेसिकली नॉर्मल फॉन्ट में ऐड नहीं होता। उसके लिए आपको उसे राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन करना होता है। ऑलराइट, तो ये आप लोग ने चीज याद रखनी है। जब भी आप लोग ने किसी फॉन्ट के अंदर ग्रेडियंट ऐड करना है तो उसे आपने राइट क्लिक करके उसकी आउटलाइन बना लेनी है, ताकि वो वेक्टर शेप में कन्वर्ट हो जाए। यानी आपका ग्रेडियंट आपके वेक्टर फॉन्ट में ऐड होता है, नॉर्मल फॉन्ट में नहीं। सो आप इसे यहां से राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट आउटलाइंस, अब आपकी आउटलाइन बन जाएगी। यहां से आप बेसिकली ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं। यहां से आप सॉलिड कलर ऐड करते हैं, ये आपका सेकंड ऑप्शन है ग्रेडियंट का, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आपका इसमें ग्रेडियंट ऐड हो गया, देखेंगे। अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आप आएंगे यहाँ पे ग्रेडियंट पैनल पर, आपके पास ये 2 कलर्स आ गए, सफेद और ब्लैक, ठीक है। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसको आप डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। ये सर्कल को डबल क्लिक किया या स्क्वायर आएगा आपके पास, इसको आपने डबल क्लिक करना है। यहाँ से अब आपको कह रहा है कि जी कलर्स आप कोई सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर आ रहे हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ से बेसिकली, ये हमारे पास ये ऑप्शन है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ से हमेशा जब भी आपने ग्रेडियंट इस्तेमाल करना है और अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर नजर आ रहे हैं, तो यहाँ से हमेशा ग्रे स्केल सेलेक्ट हुआ होता है। ग्रे स्केल कलर स्कीम का मतलब ये है कि सिर्फ आपको ब्लैक, व्हाइट और ग्रे कलर्स नजर आएंगे और कुछ भी नहीं। तो हम लोग यहाँ से इसको आरजीबी सिलेक्ट कर लेंगे। आरजीबी हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पर कलर्स आ गए, मुख्तलिफ कलर्स आ गए, हम यहाँ से मुख्तलिफ कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग लेकर आ सकते हैं कलर्स। यहाँ पर शेड्स वगैरह खुद भी बना सकते हैं आप, ठीक है, समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ। वो देखें गोल्ड ग्रेडियंट टाइप आपका ये फॉन्ट बन गया, जिस तरह ये बना हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि सर हमने यही वाला जो है ना गोल्ड ग्रेडियंट जो है उसमें डालना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो है 2 शेप्स बनाएं, 2 स्क्वायर शेप्स बना लें। इसको सिलेक्ट करें, ये आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करें। आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, कलर को सकअप कर लेता है। तो ये आई ड्रॉपर टूल से इस पर क्लिक करें, ये कलर सेलेक्ट करें पहले। 2 या 3 शेप्स आप बना लें क्योंकि 3 ग्रेडियंट से बना हुआ है। फिर इस वाले में एक लाइटर शेड, फिर डार्कर शेड, फिर सबसे डार्कर शेड।
ये 3 कलर्स के बेसिकली ये मिक्सचर इन्होंने बनाया हुआ है, एक सबसे लाइट, एक मिड और एक डार्कर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसमें हम 2 की बजाय 3 कलर्स का भी कर सकते हैं। हम यहाँ से अगर ये इसको डबल क्लिक जिस तरह किया था, यहाँ पर आकर अगर मैं ये बीच में माउस लेकर आऊं, तो यहाँ पर ये देखिए प्लस का साइन आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास 3 स्वैप्स हो गए। तो अब मैं क्या करूंगा, एक स्वैप में ये कलर डालना है इसमें, इस स्वैप में ये वाला, इस स्वैप में ये वाला। तो आप क्या करेंगे, आप इस कलर को इस तरह सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, इधर से उसका कलर कोड कॉपी करेंगे, फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आप उस स्वैप पर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो कलर कोड कॉपी कर देंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंटर। अब वो कलर कोड यहाँ पर आ गया। अब ये वाला स्वैप आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर कलर आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर कोड कॉपी करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट किए बगैर आप चेंजेस मत करना, चेंजेस नहीं होंगे इसमें। इसको सेलेक्ट करना है, स्वैप पे डबल क्लिक करना है, यहाँ पर कलर कोड कॉपी करना है, वो वाला कलर कोड भी यहाँ पर कॉपी हो गया। अब थर्ड स्वैप हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से इसका कलर कोड कॉपी किया, फिर फॉन्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे थर्ड स्वैप पर आए, डबल क्लिक किया, यहाँ पर इसको आरजीबी में कन्वर्ट किया एंड देन यहाँ से हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। नाउ इट्स लुकिंग लाइक ऑलमोस्ट लाइक दिस, ठीक है। लास्टली ग्रेडियंट में ना हम लोग ने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर एक ग्रेडियंट टूल है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बिल्कुल ये आई ड्रॉपर टूल जो है ना, यहाँ पर इसके बिल्कुल राइट साइड पे टॉप पर मिलेगा ग्रेडियंट टूल। तो ये टूल जो है ग्रेडियंट टूल बेसिकली ये हेल्प करता है कि आपके ग्रेडियंट का जो ब्लेंड है ना, यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका ग्रेडियंट बना है कलर्स का, ये ब्लेंड नहीं हो रहा, कभी लाइट है फिर डार्क है, फिर लाइट है फिर डार्क है, फिर लाइट है फिर डार्क है। आप इस तरह रखना चाह रहे हैं इस तरह भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह रखना चाह रहे हैं, आप इस पूरे फॉन्ट में यहाँ से लाइट शुरू हो रहा है और फिर एंड पर डार्क है, तो वो भी कर सकते हैं। हर अलग अलग अल्फाबेट पे ना हो, पूरे वर्ड पे ही हो जाए। अभी मेरे ख्याल से हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो आप फिर रिकॉर्डिंग में देख लेना सब। सो यहाँ से आपने ये ग्रेडियंट टूल लेना है, मैं इन सबके ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगा सबके। और ये आपके पास ना एक यानी ये प्लस का साइन आ जाएगा, आपने क्या करना है, क्लिक करके जो है ना राइट की तरफ बेसिकली इस तरह करना है आपने, ये देखिएगा ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करना है, क्लिक और राइट की तरफ मूव करना है। अब देखें आपका ये जो बेसिकली ग्रेडियंट है ये लेफ्ट टू राइट एक बैलेंस तौर पे जो है ना मूव किया है। पहले इस तरह लग रहा था, पहले वाले से ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन ये कि आप इस तरह ब्लेंड एक कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट इस तरह। अब आपका इस तरह का ग्रेडियंट आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह आप किसी भी फॉन्ट में ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं और आप इस तरह एक सिग्नेचर लोगो का मेरे ख्याल से सैंपल्स बनाना शुरू कर सकते हैं आप मजेदार से। तो यहाँ तक कोई सवालात हो तो पूछ सकते हैं, इन सब के मैं ट्यूटोरियल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और यही है आज का हमारा टॉपिक, फिर इसको हम नेक्स्ट से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। सर टैगलाइन में आपने 200 बताया था, वो प्लीज बता दें। वो ये था कि आपकी जो टैगलाइन है ना इसमें जब आप ये जाते हैं करेक्टर पैनल में, तो ये जो ट्रैकिंग होती है ना, ये वाली ट्रैकिंग, ये आपकी मिनिमम 200 होनी चाहिए। जो फॉन्ट के दरमियान स्पेसिंग होती है बेसिकली है, अगर 200 है, देखो 400 करूंगा तो ये अगर 0 कर दूंगा तो फॉन्ट देखें बिल्कुल क्लोज हो गया। 400 करूंगा तो ये देखें फॉन्ट कितना डिस्टेंस पे चला जाएगा। तो आपके जो टैग लाइन है इसमें डिस्टेंस होना चाहिए, 200 से 400 से 600 पे भी जा सकता है, 200 लेकिन मिनिमम होना चाहिए। 600 और ज्यादा अच्छा लग रहा है। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज यू गाइस कैन आस्क। ओके, अगर आपने इस इमेज को सेव करना है, देखें आप लोग ना फॉर एग्जांपल यहाँ से हम जाएंगे फाइल में, एक्सपोर्ट में, सेव और वेब पे, और यहाँ से हम लोग के पास ऑप्शन है हमने यहाँ से कुछ भी और सिलेक्ट नहीं करना, हमने सिर्फ ये वाला ऑप्शन इसको देखना है। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है जिफ का, जेपीजी का, PNG 8 का, PNG 24 का। तो जेपेग फाइल हम लोग ने बेसिकली सेव करनी है, बिकॉज हमने बैकग्राउंड के साथ सेव करनी है, नॉट विदाउट बैकग्राउंड। और फाइवर पर हम जेपेग फाइल ही जो है अपलोड करते हैं, ज्यादातर पोर्टफोलियो जो हम अपलोड करते हैं वो जेपेग फॉर्मेट में ही करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के पास ये जेपेग फॉर्मेट में, और आपने कुछ भी और नहीं इसमें करना, बाकी आप लोगों का ये क्वालिटी बस 100% होनी चाहिए। एंड यू जस्ट सेलेक्ट सेव, और आपने यहाँ से अपना नाम देना है इसको, कैरोलिन जो भी है, सेव। एंड नाउ लेट्स सी,
ये यहाँ पर इस तरह सेव हो गया। तो इसको आप फिर यूज कर सकते हैं अपने फाइवर के लिए। ठीक है गाइस, हम इस सेशन को एंड करते हैं, टाइम हो गया है। तो अगर कोई भी आपको अगर सवाल आता तो आप लोग ग्रुप में जरूर पूछ लिया करें, और मैं वॉइस नोट में आप लोगों को जो है ना उसका आंसर दे दिया करूंगा डिटेल में। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं आप लोगों के साथ सारे ये डॉक्यूमेंट, सारे डिटेल, सारे ट्यूटोरियल्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन आप लोग ने देखने हैं थ्रू आउट द वीक, उसको उसको आपने फॉलो अप रखना है। और उन चीज़ों को आप लोगों ने जो है ना बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड अगर नहीं होती तो आप लोगों ने पूछ लेना। तब तक के लिए आई एम जस्ट गोना साइन ऑफ। ऑल राइट, और इंशाल्लाह आप लोग से नेक्स्ट वीक होती है मुलाकात। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखें, एंड विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।